तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक मैजिकल वर्ल्ड से, जिस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा जायंट यहाँ पे था, जिसको यहाँ पे बोला जाता है आयरन टाइटल, जो दुनिया में बवाल मचा रहा था। तो हमारे 5 हीरो थे। तो पहला हीरो का तो माई गॉड भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर है और इसके पास ना यस रैंक का भी आर्मर है। दूसरी लड़की कहती ओ माई गॉड, मैंने 80% अपना पूरा पावर यहाँ पे लगा दिया तो जाके हम बचे हुए हैं। तीसरी लड़की कहती भाई हमको टोटल 1 लाख गोल्ड कॉइन मिलने वाली, इसलिए मैं आ गई, वरना मैं आती भी नहीं। और जो चौथी यहाँ पे थी वो भी कहती बॉस ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं क्या करूँ। बॉस जो कि हमारा मेन कटर था वो भी कहते टेंशन यहाँ पे मत लो, ये देखो इतना बोलकर एक पोर्टल यहाँ पे तैयार कर लेता है। जो दो के दूसरी टीममेट कहती ओ माई गॉड आपने ये पोर्टल यहाँ पे बना लिया है, लेकिन एक सेकंड इसका क्या फ़ायदा। तो उस पोर्टल के अंदर से ना सोने के सिक्कों की बारिश यहाँ पे होती है। तो सोने के सिक्कों की जैसे बारिश होती है और जो टाइटन यहाँ पे थे ना, टाइटन हमला करना रुक जाते हैं। तो डाउट में आ जाते हुए ऐसे कैसे। तो जो चौथी लड़की थी एमा उसका नाम था, वो कहती क्योंकि हमारे बॉस ने किताब पढ़ी थी और किताब के अंदर लिखा हुआ था कि जो टाइटन है ना वो सोने के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल है। तुमने इनके सामने सोना अपीयर कर दिया, ये लोग सोने पे ध्यान देंगे, तुम्हारे पे अटैक नहीं करेंगे। दूसरी लड़की भी कहती है लेकिन हमारे पैरों के नीचे एक लिक्विड है, जो सोना हो लोहा है या कोई भी मेटल हो सबको यहाँ पे पिघला देता है, फिर तो सारा सोना पिघल जाएगा ना। एम्मा भी कहती टेंशन मत लो, इतना सोना हमारी बॉस के कमाई का बस 1% यहाँ पर है, इतना तो चलेगा। तो हमारा मेन कट भी कहता है साली भाई बता दे सबको मैं कितना पैसे वाला हूँ। हाँ पैसा पैसा चीज़ ही ऐसा यहाँ पर है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब तो कई दूर की कहानी है। अब आते 1 साल पहले 2 साल पहले सॉरी 2 साल पहले वो जो एमा नाम की लड़की यहाँ पे थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद वो थक चुकी थी, लेकिन उस एरिया में आ जाती जिस एरिया में आना था। और इसी एरिया में मैं बुलाऊंगी हमारे हीरो को जो कि दुनिया की रखवाला करेगा। तो बुलाने के लिए मुझे एक छोटा सा रिचुअल करना पड़ेगा। रिचुअल करने के लिए मुझे ये सोने का पीस यहाँ पे चाहिए और ये ड्रैगन के आंसू, ऐसे ड्रैगन का आंसू जो मरने वाला था। और ये भाई हड्डी एक ऐसे बंदे की जो एलविश भाई की वीडियो देखता है। हाँ बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है क्योंकि उसकी वीडियो वाले देखने वाला कोई बंदा बच्चा भी नहीं था। तो इसको यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। ओ भगवान प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो कि हमारे पृथ्वी का बंदा यहाँ पे था और इटली चाइना का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी यहाँ पे था। उसके सिक्योरिटी भी कहती बधाई हो भाई, अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आदमी बन गए हो, एलन मस्क के बाद दूसरे, तो पहले भी बन जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हमारा जो नया प्रोजेक्ट है जैसे वो रिलीज़ होगा ना मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी यहाँ पे बन जाऊँगा। तो जो लड़की यहाँ पे थी वो भी कहती चलो यार आपने बहुत काम यहाँ पे कर लिया है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, रात को मैं भी फ्री हूँ, रात को पक्का भी फ्री यहाँ पर होंगे, तो चलो यार हम दोनों कुछ काम करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तक काम करते हैं। उससे मुझे याद आया जो काम मैंने तुमको यहाँ पे दिया था तुमने वो काम किया क्या। ये भी कहती बॉस आधा हो गया है, बाकी आधा भी जल्दी हो जाएगा। ये भी कहता मैं तुमको पगार यहाँ पे देता हूँ आधा काम करने के लिए, पूरा काम करने के लिए ना, तो ये लो पूरे सारे डॉक्यूमेंट, जल्दी से काम पूरे कर दो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बॉस हो जाएगा। मन ही मन रोना तक ये है हमारे कंपनी का बॉस, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, दिन भर खाली काम करते हैं और पैसों पे ध्यान रहता है भाई, 1 सेकंड के लिए लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे में कहते कहते पैसा पैसा ही सब कुछ यहाँ पर होता है। अगर तुमको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना है, तुमको पावरफुल नहीं बनना, तुमको पैसे वाला बनना है। उतने में उस एमा ने उसको समन करके अपनी दुनिया में बुला लिया था। खाली हमारा मेक कटर आता है, उसके कपड़े तक भी नहीं आते, लिटरली सड़क पर नंगा था। लोग देखते छी थू कितना गंदा आदमी ये सब करके आ रहा है। एमा आवाज़ लगाते हीरो फाइनली, हाँ फाइनली मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर एमा को लेता है, सुमड़ी में लाता है, उसको वॉल स्लैम देता है और कहते हो लड़की ये सब चल क्या रहा है, ये कौन सा एरिया है। वो भी कहती पहले ये कपड़े यहाँ पे लीजिए और कपड़े से अपने आप को कवर कर लीजिए। वो भी कहते मैनू कवर यहाँ पे नहीं करना, मैं लिटरली 1 सेकंड में 3 लाख डॉलर यहाँ पे कमाता हूँ, यानी मेरे लिए हर एक सेकंड कीमती है, मैं 5 सेकंड का मौका देता हूँ, बता जल्दी से तू हे कौन है, ये सब चल क्या रहा है। वो भी कहती क्या अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, एमा मेरा नाम है, लॉर्ड ऑफ डूम, जो कि एक बड़ा खतरनाक सा लॉर्ड यहाँ पर है, बहुत जल्दी हमारी दुनिया में अवकेशन होगा और दुनिया बर्बाद करेगा। तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि दुनिया बचाने के लिए 5 हीरो आएंगे, जिसमें से एक मैं भी हूँ और आप हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हीरो यहाँ पर हो। तो मैंने आपको समन यहाँ पे किया दुनिया बचाने के लिए, चलिए हम दुनिया बचाने की राह पे चलते हैं। हमारा मेक कटर कहता भाई मैं मना यहाँ पे करता हूँ। वो भी कहती मगर क्यों यार, आप हीरो बनने के लिए आए हो ना। ये भी कहता सुनो मैं दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी हूँ और मैंने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया है, जैसे वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा मैं सबसे अमीर आदमी यहाँ पे बन जाऊँगा, एलन मस्क की भी कंपनी को खरीद यहाँ पे लूँगा, टेस्ला का घोंसला बना दूंगा, चलो मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो। वो भी कहती सर मुझे ये दुनिया में बुलाने आता है, वापस भेजने नहीं आता। हमारा मेक कटर भी कहते 1 सेकंड तुमने क्या बोला,
यानी मैं अपनी दुनिया में जा नहीं सकता। भाई मेरी कंपनी, मेरे पैसे, अरे मम्मी रे सब कुछ यहाँ पे चला गया, मैं भी जा रहा हूँ, ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास। ये भी कहती बॉस प्लीज यार अपने आप को मारो मत प्लीज। तभी हमारे मेकट के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, उसको भूख लगी हुई थी। तो बच्ची अपने जेब से निकालती है एक ब्रेड का पीस और कहती ये लो प्लीज़ खा लो यार, हार मत मानो। तो हमारे मेकट को अपनी बहना की याद आ जाती है। उसने यहाँ पे बोला था कुछ भी हो जाए भैया कभी हार नहीं मानने का। ये भी कहता है चलो अब मैं मान लेता हूँ कि मैं दुनिया में आ चुका हूँ, ये मैं खा भी लेता हूँ। चलो जब तक मैं खाता हूँ मुझे बता दो ये दुनिया एग्जैक्टली है क्या, ये हीरो ये दुश्मन सब एग्जैक्टली है क्या। हमारा मेकट जैसे वो खाता है भाई उसके दांत यहाँ पे हिलने लग जाते। कहता मम्मी रे ये तुमने मुझे ब्रेड दिया है या पत्थर दे दिया है। वो भी कहती नहीं सर ये तो ब्रेड यहाँ पर है, कहने लंबे समय से बचा के रखी थी स्पेशली आपके लिए, पहले आपको ऐसा चाटना पड़ेगा, चाटोगे ना तो आपके थूक से ना ये गीला गीला हो जाएगा, लो मैं आपके बदले चाट देती हूँ। हमारा मेकट कहता तू ही रख अपने पास, तेरा जूठा मैं यहाँ पे खाऊंगा। वो भी कहती सर ऐसा मत बोलो यार आपके लिए मैंने बचा के रखा था, मैंने तो 5 दिनों से कुछ यहाँ पे खाया भी नहीं। वो भी कहते एक सेकंड तूने 5 दिनों से मेरे लिए बचा के रखा था, तूने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं है क्या। वो भी कहती या मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हमारा मेकट भी कहते एक सेकंड यानी तू इतनी गरीब है कि तेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं है। वो भी कहते यार सही अपने पकड़ा है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो हमारा मेकट कहता है ऐसे कैसे यार, ये जो चर्च वाले यहाँ पर है चर्च वाले तुझे पैसे यहाँ पे नहीं देते क्या। ये भी कहते चर्च वाले बोले चर्च वाले मुझे पैसे काय को यहाँ पे दे। हमारे मेकट भी कहते तूने तो अभी तो बोला तू चर्च की मेंबर यहाँ पर है और तू चर्च के एक हीरो यहाँ पर है और तेरा काम है बाकी हीरो को यहाँ पे चूज करना, यानी तू चर्च के लिए काम करती है ना, बाकी जो हीरो यहाँ पर आएंगे वो भी चर्च के लिए काम करेंगे। हाँ तो भाई जो तुम्हारे लिए काम करता है तुम्हारा काम उसको सैलरी देना। ये भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं चर्च के लिए काम नहीं करती, मैं बस चर्च की मेंबर हूँ। उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम्हारा काम है दुनिया यहाँ पे बचाना, ये हमारा जॉब नहीं है, ये हमारा मिशन यहाँ पर है। और मिशन के कैसे पैसे। हमारा मेकट भी कहता तू पागल वागल है क्या, तेरे अकॉर्डिंग तूने मुझे ये दुनिया में यहाँ पे बुलाया दुनिया बचाने के लिए, बदले में मुझे एक सूखी सी ब्रेड यहाँ पे मिली जो मेरे दांतों से कट भी नहीं रहा और एक फालतू सा कपड़ा यहाँ पे मिला जो गरीब आदमी यहाँ पे पहनता है। फक यार ये क्या बकवास है भाई, मुझे दुनिया बचाने का कोई मूड नहीं कर रहा, लेकिन अगर दुनिया मैंने बचाई नहीं दुनिया बर्बाद हो जाएगा और मैं भी दुनिया में हूँ और मैं भी यहाँ पे मर जाऊँगा। वो भी सामने से कहती खाने पीने के तो चीज़ें नहीं है लेकिन मेरे पास कमाल का वेपन है स्पेशली यहाँ आपके लिए, इसको बोला जाता है वर्चर स्वॉर्ड क्योंकि आप वर्चर हीरो यहाँ पर हो। हमारे मेकट का टाइटल है वर्चर हीरो। तो हमारा मेकट भी कहता है भाई यार खाने के लालदे पड़े हुए हैं और ये तलवार यहाँ पे दे रही है। एक सेकंड अगर मैं तलवार को ध्यान से यहाँ पे देखूँ ये कोई ऐसा वैसा तलवार नहीं है, ये तो बड़ा कमाल का है, ये तो वन ऑफ द तेजर आइटम मुझे लगता है। लड़की भी कहती है आपने सही पकड़ा, ये बल्कि एक तेजर आइटम है, ये बड़ा कमाल का शॉट है। अगर इस शॉट द्वारा आप 100 बंदे लोग को यहाँ पे बचाओगे ना तो शॉट का अपना एक जान है, वो आपको अपना मालिक यहाँ पे मान लेगा। हमारा मेकट भी कहता है लेकिन एक सेकंड ये शॉट हीरो के लिए और हीरो मैं यहाँ पर हूँ, यानी ये शॉट मुझे माने या ना माने मैं शॉट का मालिक हूँ ना। ये भी कहती है आपने ठीक बोला, ओ पक्का शॉट लेके दुनिया बचाने का मन कर रहा है ना, करेंगे करेंगे आराम से करेंगे। हमारा मेकट दुकान पे जाता है और जाके बेच देता है, वो कहता है ये लो बॉस इसके बदले कितने मुझे मिलेंगे। जो संतू भी कहती क्या आप ये बेच रहे हो, अरे यार क्या किए जा रहे हो यार ऐसा यहाँ पे मत करो। हमारा मेकट भी कहता है एक सेकंड मैं तुमसे पूछा था ना कि शॉट का मालिक कौन है, शॉट का मालिक मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मेरी मर्जी मुझे पैसे चाहिए तो मैं बेच रहा हूँ। जो सुनते वो भी कहती यार लेकिन ये कोई ऐसा वैसा शॉट नहीं है, ये लेजेंडरी शॉट है जो हजारों सालों से पास होने तो आ रहा है, आप इतना आसानी से बेच दोगे ऐसे कैसे। हमारा मेकट भी कहता है क्या लेजेंडरी शॉट, भाई तुमने तो यहाँ पे नहीं बोला था। ये भी कहती सॉरी मैं तुमको बताना भूल गई थी ये लेजेंडरी। हमारा मेकट भी कहता है दुकानदार तुमने सुना ये लेजेंडरी शॉट यहाँ पर है तो बदले में भाई मुझे लाखों यहाँ पे चाहिए, 1-2 रुपये में मैं काम बिल्कुल भी तैयार नहीं करने वाला। तो वो भी ऐसा चेक करते कि रुको भैया हमको चेक करने दो, नाइस गुड बढ़िया यहाँ पर है, बढ़िया है बढ़िया है, 500 सोने के सिक्के दे दूंगा। इस आदमी को देखने से ये मुझे गरीब लगता है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद इसने चोरी किया होगा। एक काम करता हूँ इस आदमी को लूट लेता हूँ, काफ़ी कम दाम दूंगा मज़ा आ जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए कहते सुनो भाई साहब शॉट तो यहाँ पे बढ़िया है लेकिन इसके अंदर काफ़ी कमियाँ लग रही हैं, तो मैं मुश्किल से मुश्किल आपको 200 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। तो हमारा मेकट उसको नहीं बेचता, शॉट लेकर निकल जाता है। लड़की भी कहती है फाइनली आपको एहसास हो गया ना कि शॉट यहाँ पे बेचने को नहीं है। हमारा मेकट कहता नहीं ये तो बेचने का है और मैं बेच के ही रहूँगा, बस वो आदमी स्कैमर ही है, सलाम को लूट यहाँ पे रहता तो उसके पास नहीं बेचेंगे। वो भी कहता बॉस अरे मैं कोई स्कैमर यहाँ पे नहीं हूँ, आओ ना यार हम बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, हम आपको सही कीमत यहाँ पे दे देंगे। हमारा मेकट भी लाइक ये हुई ना बात, अभी मैं जानता हूँ कि अच्छे से बंदे को कैसे ठिकाने पे लगाएं। वो दुनिया में दूसरा सबसे अमीर आदमी था, ये दुनिया में नंबर 1 बन के रहूँगा एंड दैट शिट। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, इसका एक एपिसोड और आएगा, दोनों यहाँ पे देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो दुकानदार यहाँ पे था वो हमारे मेन कैरेक्टर को कमरे में लाता है, खाने पीने की चीज़ें ला के देता है और कहता है ये लीजिए खाइए। ये सॉरी जो प्राइस पहले मैंने आपको बोला था वो आपको पसंद यहाँ पे नहीं ना आया, हम फिर से प्राइस की जो नेगोशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। जो एमा यहाँ पे थी खाना देख के दीवानी हो जाती कि ओ माय गॉड ये खाना है, ये फ्री में ना, इसके पैसे नहीं ना देने। तो वो दुकानदार भी कहता है यार ये तो फ्री में है, लेकिन सर आपका नाम क्या ज़रा बताइए ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सालू नाम में क्या रखा हुआ है, जल्दी से अपनी दुकान के मैनेजर को बुलाओ वरना मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो भी कहता है यार रुको यार मैं अभी मैनेजर को बुला कर लेता हूँ, कहीं जाइएगा मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यस मैनेजर जैसा कोई बंदा यहाँ पे रहता है ना तो उसके साथ नेगोशिएशन करने में मज़ा आता है। उतने में जो लड़की थी ना मैम उसके मुँह से पानी आ रहा था खाना देखकर, लेकिन वो खा नहीं रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्या हुआ 5 दिनों से भूखी है, तुम खा के को नहीं रही, तो ये भी कहती है पूरा आप खाइए, मैं बस एक पीस यहाँ पे खाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों तुमको बुरा यहाँ पे लग रहा है ना, क्योंकि ये जो खाना यहाँ पर है हमको कहीं ना कहीं स्वॉर्ड बेचने के चक्कर में मिल रहा है, तुम अपने आप को गिल्टी यहाँ पे पाओगी। ये भी कहती हैं हाँ वो हमारा स्वॉर्ड यहाँ पर है भाई, आप ये स्वॉर्ड कैसे बेच सकते हो, प्लीज़ मत ना बेचिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो मेरी बात, तुमको क्या लगता है मैं बस पैसों के पीछे पागल आदमी यहाँ पर हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी यहाँ पे करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको अभी हमें हालत समझनी चाहिए, हालत अभी बहुत बुरी है भाई, खाने तक के भी पैसे यहाँ पे नहीं है, ये स्वॉर्ड यहाँ पे बेचूंगा पैसे कमाऊंगा, उन पैसों से और भी कुछ करके और पैसे कमाऊंगा और एक दिन में इतना पैसा कमा लूंगा कि उनका पैसा चुका कर मैं स्वॉर्ड भी वापस यहाँ पे ले लूँगा। क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास है, हाँ या ना। वो भी कहती यस मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, लड़की को बहुत ही अच्छा चोमू बना दिया चोमू। सुनो यार तुम बैठी रहो, पक्का मैनेजर यहाँ पर आएगा, जैसे मैनेजर आएगा ना तो एक नाटक करने का, तो नाटक समझा देता है और कुछ देर बाद इन्हें इंतजार करता है। इसको लगता है पक्का कोई बूढ़ा सा पेट निकला हुआ मैनेजर यहाँ पर आएगा। भाई मैनेजर एक बनी गर्ल यहाँ पे थी बच्ची वाली, वो कहती हेलो जी मैंने सुना कोई कस्टमर यहाँ पर आया जो जो नेगोशिएशन करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौक जाता है ये मैनेजर है, अरे यार ये तो एक बनी गर्ल यहाँ पे निकल गई। एमा दीवानी हो जाती है ओ माय गॉड ये तो बड़ी प्यारी सी है, अपना कान मुझे दे दे ठाकुर, उली टली कानों को पकड़ लेती है। तो बनी गर्ल भी चिल्लाती है ओ माय गॉड ये क्या कर रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी एमा को रोकते कि रुक जा यार ये तो क्या कर रही है, ऐसे कैसे तू किसी के भी कान पकड़ सकती है। तो वो भी कहती है आई एम सॉरी यार, जैसे इसका कान मैंने देखा बड़ी क्यूट यहाँ पे लगी तो मैंने पकड़ लिया। तो बनी गर्ल को लगता है छी कितनी छिनाल लड़की थी, लेकिन ये लड़का मुझे समझदार और अच्छा लगता है, ये शायद ठरकी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेलो जी अरे बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे कान यहाँ पे देख सकता हूँ। उसको लगता है कि अरे यार ये भी ठरकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने मजाक मजाक में कहा था। चलो इंट्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। हाँ तो बेसिकली मैं आपके पास स्वॉर्ड यहाँ पे बेचना चाहता हूँ। रही बात मैं कौन हूँ, मेरा नाम है गार्डोन यहाँ पर है। मेरा बाप जो एक बड़ा अमीर आदमी यहाँ पे था भाई, अपनी पूरी ज़िंदगी उसने पैसों में यहाँ पे गुजारे और बाद में वो बूढ़ा होकर मर गया। तो मेरे बाप का जो पैसा है ना वो सब मेरे पास यहाँ पर आया और मैं करोड़पति यहाँ पे था, अपनी ज़िंदगी मैंने पैसों से जिया। फिर मेरी ज़िंदगी में एमा यहाँ पर आई, एमा ने मुझे बोला कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुमको गरीबों की हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। तो मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी सारा धन दौलत यहाँ पे बेच दिया और जो भी पैसे मैंने कमाए ना उन सारे पैसों से मैंने गरीबों का भला यहाँ पे किया और 5 सालों से मैंने अपने सारे के सारे पैसे ख़त्म कर दिए और मैंने गरीबों का हेल्प यहाँ पे किया है। बस मेरे पास ये स्वॉर्ड यहाँ पे बचा है जो स्वॉर्ड मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ ताकि मैं गरीबों की हेल्प यहाँ पे कर सकूँ। तो सामने से वो भी कहता है एक सेकंड सच्ची में ऐसा ही रीज़न है, तुम स्वॉर्ड बेच के जो पैसे कमाओगे उससे गरीबों की हेल्प करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं स्वॉर्ड बेचने आया हूँ। तो बनी गर्ल भी कहती ओ माय गॉड यार तुम तो कितने सच्चे और अच्छे आदमी यहाँ पर हो, टेंशन मत लो भाई, मैं ना अभी उस स्वॉर्ड को यहाँ पे चेक करती हूँ और बताती हूँ कितना पैसा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार स्वॉर्ड यहाँ पे चेक कीजिए बताइए, यार बहुत होंगे। वो भी लेती है कल खा के देखती है फिर टच करके देखती है जिसमें कि कोने कोने से लगा के देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर मुझे अनुमान गलत ना हो तो मिनिमम 1000 सोने के सिक्के तो मिलने ही चाहिए, अगर उससे कम ये देगी तो मैं तो ना लूँगा। भाई वो 5000 देने को तैयार हो जाती है, वो कहती है 5000 हम आपको यहाँ पे देंगे। भाई एमा तो दीवानी को माय गॉड जितना सोचा तो उससे ज़्यादा दे रही है। वो दुकानदार भी कहता है मैनेजर भाई 5000 बहुत ज़्यादा होता है, आप इतना कैसे यहाँ पे दे सकते हो। तो वो भी कहती कि नहीं यार ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो एक सोने सिक्के से कम इनाम हम 20 किलो यहाँ पे चावल ले सकते हैं, यानी उसके लिए हमको मिनिमम 60 यहाँ पे चाहिए। ओ माय गॉड फिर तो भाई 5000 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। सामने से वो जो दुकानदार था ना मैनेजर से कहता है मैनेजर जी सुनिए ना हमारे पास अभी के लिए बस 5300 ये सोने के सिक्के और आप 5000 इसको दे दोगे। वो भी कहती हाँ तो दे देंगे क्योंकि सही मुझे लग रहा है। तो वो भी कहता नहीं यार मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। हमारा मेकट इनकी बातें सुन लेता है, उसको लगता है कि वाह 5000 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इनके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, लेकिन बनी गले मुझे बड़ी बुद्धू लग रही है। तो एक काम करता हूँ
मैं उसको बुद्धू बना कर ना और पैसे यहाँ पे निकलवा लेता हूँ। और कहते सुनो, तुमको क्या लगता है 5,000 यहाँ पे ज़्यादा है? 5,000 बहुत ही कम है। वो भी कहते नहीं, 5,000 बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, तुम ज़्यादा नाटक मत करो। एक तुम्हारी मैनेजर इंसान नहीं है, नहीं डेमो ने, वो आधी डेमो ने और आधी इंसान है, जिसके चक्कर में वो सही से पहचान नहीं पाई। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा बुद्धू बनाने लग जाता है। कहते सुनो, ये स्वॉर्ड का ऐसा वैसा नहीं है, ये द ग्रेट हीरो का स्वॉर्ड यहाँ पर है। और ये स्वॉर्ड बाहर से तो बड़ा कमाल का है, मेटल का बना हुआ है, मेटल बड़ा कमाल का है, जिसकी कीमत यहाँ पे 5,000 है। लेकिन इसके अंदर जो मैजिकल पावर यहाँ पर है ना, उस पावर की कीमत भाई 20,000 यहाँ पर होती है। 20,000। वो आदमी भी कहता है चल यार आदमी कुछ भी यहाँ पे मत बोल, 20,000 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई मैनेजर विश्वास कर लेती है, वो कहती क्या 20,000 उतना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये देखो मैं पेपर पे साइन करके देती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आपको 20,000 यहाँ पे चुका दूंगी, बस आप ये तलवार हमको बेच दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, लड़की को बुद्धू बना दिया। लेकिन डर मुझे हल्का सा लग रहा है कि बाई चांस कल को मैं एक्सपोज यहाँ पर हो गया और ये मेरे पीछे पड़ गई तो। लेकिन आसपास मुझे पता चला है कोई और दुकान भी नहीं है जो मुझे यहाँ पे दे सके, और हो सकता है जो मुझे 5,000 मिल रहा है वो भी मिल नहीं पाएगा। तो अभी बुद्धू बना के 5,000 ले लेता हूँ, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे रही वो भी ले लेता हूँ। मौका मिला तो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा भी बाद में पैसे इससे निकलवा यहाँ पे लूँगा। तो कहता वाह मैडम आप भी कितनी सच्ची और अच्छी औरत यहाँ पर हो, आपको पता है कि दुनिया के लिए हमको ये करना चाहिए, तो पहले जो 5,000 हो सके वो दे दो। तो 5,000 दे देती है। हमारा मैं कहते भी कहता हूँ कि ठीक है बाकी 15,000 लेने के लिए बाद में आऊँगा। इतना बोल के उसको पैसे लेके निकल जाता है। हो पैसे लेकर वो जो एक बहुत बड़ा 5 स्टार सा होटल, उस होटल में आ जाता है। एम्मा भी कहती है सच्ची में हम आज जाते इस होटल में रुकने वाले, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होटल लग रहा है। हमारा मैं कहता है अभी हम भी अमीर है तो हम यहाँ पे रुकेंगे। होटल को जोर से चिल्लाते कि भाई कितना बेकार होटल है, सर्विस के लिए कोई आया भी नहीं। होटल के मैनेजर कहती है आपको ये बेकार यहाँ पे लग रहा है, भाई होटल बहुत ही सही है, हमारे एरिया का सबसे बेहतरीन होटल है, लेकिन तुम मुझे गरीब यहाँ पे लग रहे हो, इन गरीबों को लात मार के निकालो। हमारा मैं कहता सालो मुझे गरीब यहाँ पे बोलो, रुको यार अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, जल्दी से आओ। तो ढेर सारे वेटर्स आते हैं, कवर करते हैं, हमारे मेकेटो को कपड़े पहनाने लग जाते हैं, एमा को भी कपड़े पहनाने लग जाते हैं। 2 मिनट बाद ना वो लोग कपड़े पहन के बाहर आते हैं, जो कोई ऐसे वैसे कपड़े यहाँ पे नहीं थे, अमीरों के कपड़े थे, जो देख के मैनेजर भी हिल जाती है। हमारा मेकेटो भी कहता नाइस, ज़्यादा अमीर यहाँ पे नहीं है लेकिन चलेगा भाई, तुमने जो मुझे कपड़े यहाँ पे पहना है तो 3 सोने के सिक्के मेरी ओर से इनाम। तो वेटर भी कहता बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो मैनेजर यहाँ पे थी भाई वो आके चिपक जाती है, कहती सॉरी जो मैंने पहले आपको यहाँ पे चिल्लाया, भैया बड़े सही आदमी यहाँ पर हो। हमारा मेकेटो भी कहता है आई नो छोड़ो ये सारी बातें, मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये करवा दो, बढ़िया सा कमरा यहाँ पे दिखाओ। वो भी कहती चलो ना यार हम आपको होटल का सबसे बढ़िया सा कमरा यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ तो लिटरली होटल के सबसे बढ़िया से कमरे में लेके जाया जाता है। और जो बेचारी एमा यहाँ पे थी लिटरली सदमे में थी कि जो मैंने कपड़े यहाँ पे पहने ना, मैंने मेकेटो ने मिला के भाई 2,500 सोने के सिक्के का था, 2,500 सोने का सिक्का बस हमने कपड़ों पे वेस्ट कर दिया। बाद में कमरे में लाया जाता है, कमरे में जो बेड यहाँ पे था भाई इतना सॉफ्ट यहाँ पे था, अहमद तो छलने लग जाती कहती ओ माय गॉड इतना आरामदायक बेड, यार ऐसे बेड पे तो मैं आज से पहले कभी भी नहीं सोई। हमारा मेकेटो भी कहता है यानी तुम आज तक कभी बेड पे यहाँ पे नहीं सोई हो, तो तुम सोती कहाँ थी? ये भी कहती जहाँ भी मौका मिल जाए, कभी भाई घोड़ों के तबेले में, कभी सुअर के तबेले में, कभी गाय बैल के तबेले में, कभी जहाँ पे मुर्गा मुर्गी रहते हैं उसके तबेले में। अगर कहीं जगह ना मिले तो रोड के कोने में तो हमेशा जगह रहती है ना, तो रोड पे किसी कोने में यहाँ पे सो जाती हूँ। हाँ सोने से भाई पीठ दुख जाती है, कभी मच्छर काटते हैं। एक चीज़ अच्छा लगता है कि भाई चांदनी रात के नज़ारे यहाँ पे देखने का मौका मिलता है, तो इससे हमारे मेकेटो को अपनी बचपन की याद आती है। हमारा मेकेटो भी बचपन में काफ़ी गरीब था और अनाथ भी यहाँ पे था। इसकी एक बहन थी जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी ऐसा देखा था फ्लैशबैक में। हाँ तो ये दोनों देख सकते हैं छोटे से झोपड़े में रहते हैं। तो बहना भी कहती देखो भैया आसमान में सितारे। हमारा मेकेटो भी कहते टेंशन मत लो, मैं एक बड़ा कमाल का बंगलो बनाएगा, गद्दे वाला बेड यहाँ पर रहेगा, हम लोग उसी पे सोंगे। ये भी कहती या भैया हम लोग सेम गद्दे पे आराम से अच्छे से चैन की नींद यहाँ पे सोंगे। तो ये तभी फ्लैशबैक अब करंटली आते हैं। एमा भी कहती बेल जैसा मैंने आपको सोचा था ना आप उससे काफ़ी अलग निकले हो, लेकिन अब सही आदमी हो। हमारा मेकेटो भी कहते टेंशन मत लो, अगर तुम्हें अपनों को प्लस अपने को और प्लस अपनों को खुशियाँ यहाँ पे देना है तो एक ही चीज़ यहाँ पे दिलवा सकती है, वो है पैसा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 2 एपिसोड यहाँ पे था जो कि हमने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। कैसा लगा हमें को कमेंट में यहाँ पे बता देना, अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकेटो को खाना पानी ला के दिया जाता है, ढेर सारा टेस्टी टेस्टी। तो लड़की के मुंह में तो बड़ा पानी आता है, वो भी कहती है ओ माय गॉड भाई तुमने सोड बेच दिया, अब सोड बेच कर तुम ऐसा खाना एंजॉय नहीं कर सकते, पाप चढ़ेगा। हमारे मेकेटो कहता मुंह में तो तुम्हारा भी पानी यहाँ पे आ रहा है, अरे खा लो टेंशन यहाँ पे मत लो, अरे सोड वगैरह का भी टेंशन यहाँ पे मत लो, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। तुम भी ना बहुत ही ज़्यादा फालतू में टेंशन वगैरह लेती हो। उसको मन ही मन एक डाउट आता है, वो जो बनी गर्ल थी प्लस ये होटल की जो मैनेजर यहाँ पे थी
उन्होंने डैट लॉर्ड यानी किसी आदमी के बारे में बात किया था। कोई लॉर्ड यहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लॉर्ड है ना, ये पूरे सिटी का लॉर्ड यहाँ पर होगा। अगर तुमको सिटी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बिजनेस यहाँ पे करना है, बड़े बड़े चीज़ें करनी है, तुमको उस लॉर्ड से एक बार यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वो लॉर्ड मेरे जैसे बंदे के लिए कभी भी सामने आएगा, क्योंकि मैं तो अभी उसके नज़र में कोई एक मामूली सा बंदा यहाँ पे रहूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो जो लॉर्ड है ना, उसकी नज़र भी मेरे पे आए। सुनो एमान, अभी के लिए तुम जाओ, सो जाओ, कल सुबह हम शॉपिंग पे यहाँ पे जाएंगे। उतने में भाई वो तो ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो तो भाई खाना खा के एकदम, भाई ज़िंदगी में पहली बार इतना खाना खा रही है। अब आते भाई मून कैसल नाम के कैसल में, जिस कैसल में वही जो लॉर्ड है ना, वो खाना यहाँ पे खा रहा था, सुअर का मीट खा रहा था। और सामने एक बंदा यहाँ पे था, उससे भी कहता भाई क्या हुआ, तुम कब से घुटने पर हो, भूख लगी होगी ना, खाना खाओगे। हाँ, तो सामने जो बंदा था वो बेसिकली मीट का बिजनेस यहाँ पे करता था। हर महीने 2000 सोने के सिक्के टैक्स में देता था, लेकिन इस बार ना टैक्स कम पड़ गया, बस 800 इसने दिया। तो कहता है सुनो ना यार, इस बार हुआ ही नहीं, बिजनेस अच्छा चला नहीं है, तो 800 यहाँ पर है, मैंने कोई घपला यहाँ पे नहीं किया, प्लीज़ यार। तो लॉर्ड भी कहते क्या हुआ, तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको सजा देने वाला हूँ? वो भी कहते नहीं, मेरा मेरा ये मतलब नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो भी कहते सुनो, ये जो मैं मीट यहाँ पे खा रहा हूँ, बैल का, सुअर का, भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा मीट तुमको भी खाना चाहिए, तुमको पसंद है ना? वो भी कहता है या ऐसा मीट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लॉर्ड भी कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, जाओ जल्दी से ढेर सारा मीट यहाँ पे लेकर आओ। ढेर सारी टली 4 या 5 किलो मीट यहाँ पे लाया जाता है, उसके सामने रख दिया जाता है और बोला जाता है हर महीने तुम 2000 ला के दे देते थे, लेकिन ये महीने तुमने 2000 ला के नहीं दिया, क्यों 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 क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता कि डरे के ना इतना कम हो जाए, यानी तुमने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। ये जो मीट मैंने तुमको दिया ना, तुम ये मीट यहाँ पे खा लो, अगर तुमने ये मीट खाया बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर तुमने ये मीट नहीं खाया तो आसपास से ना ढेर सारे मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ वहाँ पे थे, और बोलता है कि भाई अगर तुमने मीट नहीं खाया तो ये लोग तुम्हारा मीट यहाँ पे खाएंगे। देख रहे हो यार क्या हालत बेचारे की यहाँ पे कर दी है। तो उसकी इतनी फट जाती है, इतनी फट जाती है, इतनी फट जाती है, ज़बरदस्ती दम मीट यहाँ पे खाने लग जाता है। उसको टाइम दिया गया था 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे खाना है, लेकिन बेचारा 10 सेकंड के अंदर नहीं खा पाता, तो मगरमच्छ उसको खा लेते। फिर लॉर्ड भी कहता चलो इस महीने तो इसने टैक्स नहीं दिया, कोई और है क्या जिसने टैक्स नहीं दिया था? तो बोला जाता है यस, एक लड़की यहाँ पर है जिसने एक बार में 25,000 सोने के सिक्के खर्च यहाँ पे कर दिए, इसको तो डायरेक्ट पानी में कूदा दो। तो जो बनी गर्ल थी ना भाई, बनी गर्ल जिसने हमारे मेकट को 20,000 का चेक दिया था और 5,000 भाई कैश दिए थे, तो वो भी सामने से एकदम डर जाती है। देख सकते हैं बेचारी को कैसे बांध के रखा गया है। वो भी कहती है भाई स्वॉर्ड, मैंने स्वॉर्ड यहाँ पे 25,000 में बाई किया था, वो स्वॉर्ड बड़ा कमाल का है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ अन्याय नहीं किया है। तो ये भी कहता है ये स्वॉर्ड हाँ गुड है, नॉट बैड, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे लग रहा है। तो पहले जाओ और जाके पता करो वो कौन आदमी है जिसने इसको स्वॉर्ड यहाँ पे बेचा था। रही बात ये बनी गर्ल ये तो मेरे हाथों में आ गई। अगर वो आदमी सही में ठीक है तू बचेगी, अगर वो आदमी कुछ उल्टा सीधा है जिसने तुझे बुद्धू बना के पैसे लूट लिए हैं, फिर तेरा कुछ मैं भी यहाँ पे लूट लूँगा। अब आते भाई हमारे मेकटर की ओर, जो अहमद से कहता चलो जल्दी से अब कपड़े यहाँ पे उतारो। वो भी कहती नहीं मैं कपड़े नहीं उतारना चाहती। हमारा मेकटर कहता भाई तुम्हारा नाम एमा है ना, तुम गाइड हो ना चर्च की और मैं हीरो हूँ ना, तो तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा। ये भी कहती कुछ और बोलो तो मैं कर लूँगी, ये मुझसे ना हो पाएगा। हमारा मेकटर कहता है तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें ज़बरदस्ती करूँगा। तो लिटरली ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो भी कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे कपड़े यहाँ पे मत उतारो। आपको क्या लगता है हमारा मेकटर उसकी इज्जत उठना चाहता है इसके लिए उसके कपड़े उतरवा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहलवाने के लिए। वो नहाना नहीं चाहती थी तो हमारा मेकटर उसको लिटरली पानी में डाल देता है और कहता बाप रे। तभी तो मैं सोचूं जब जब जहाँ जाता बदबू आती थी भाई, इस औरत के अंदर से बदबू आ रही थी। आई डोंट नो यार कब से इसने नहीं नहाए होंगे। वो भी एकदम मम्मी रे ठंड लग रही है, अरे पानी में सांप यहाँ पर है, अरे सांप मुझे काट लेगा। तो एक दिन मतलब ये जब तालाब में नहा रही थी तो सच में एक सांप यहाँ पे आ गया था, तब से बेचारी एकदम डर गई थी और तब से उसने नहाया नहीं था। लेकिन अब इस पानी के अंदर उसको अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा पानी नहीं था और इसमें कोई सांप नहीं था, तो ये भी रिलैक्स हो जाती है। हाय हाय ओ माय गॉड, अरे बल्ले बल्ले शाबाश, ये कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेकअप भी देखते हैं कि भाई औरतों को ना एकदम अच्छे से रहना चाहिए, रोज़ नहाना धोना, महंगे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, अच्छा लगता है उन पर। लेकिन ये लड़की भाई कितनी बेकार ज़िंदगी जी रही थी,
लेकिन अब शायद थोड़ी बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। उतने में पानी में कुछ तो था जो लिटरली उसको टच कर रहा था। अब ये डर जाती है, ओ माय गॉड, पानी में कुछ तो है, जिसने टच किया वो वापस से टच करता है। इतना डर जाती है, इतना डर जाती है कि जाके हमारे मेकट ऐसे चिपक जाती है। वो कहती मम्मी रे, अरे सांप है इसके अंदर। हमारा मेकट अभी कहता रहे अम्मा की बच्ची डरती क्यों भाई, सांप नहीं है इसके अंदर, लेट मी सी, एक सेकंड, सांप नहीं है लेकिन कुछ तो यहाँ पे था। तभी मैनेजर पीछे से आती हूँ, कहती डरो मत, वो कोई सांप यहाँ पे नहीं है, उसको स्नेल बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। जो हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, इसके लिए डरो मत, आराम से नहाओ। वो भी कहती सच्ची में ये मुझे काट वाट लेगा, तो वो भी कहती यार ये नहीं काटता, ये बस टेम्परेचर बढ़ाने के काम यहाँ पर आता है, तुम रिलैक्स होकर बस नहाने में चल जाओ। वो भी कहती है अच्छा ठीक है। हमारा मेन कटर भी कहता है चलो यार तुम जाओ अंदर आराम से चुपचाप नहाओ, जब तक ना मैं मैनेजर के साथ कुछ बात कर लेता हूँ, जब तो तुम क्लीन ना हो जाओ जब तक नहीं आने का। तो सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर हमारा मेन कटर मैनेजर से बात करने को तैयार था। मैनेजर को ऐसा लगता है कि भाई ये लड़का पक्का कोई अमीर ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे इसके साथ हुकअप कर लेना है, दोस्ती कर लेना है, फिर उस दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट कर लेना है और बाद में उसी प्यार द्वारा इससे पैसे यहाँ पे हासिल करना है। तो उसके लिए मालूम है क्या प्लान था कि दारू लेगी और दारू लेकर ना जानबूझ के अपने बड़े बड़े अरमानों पे गिरा देगी, जो देख के इनको कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा और ये मेरा अरमानों पे टूट पड़ेंगे, फिर मैं भी टूट पड़ूंगी और हमारे बीच में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारा मेकट उसको गिराने का मौका ही नहीं देता, वो पहले से दारू ले लेता है और कहता लाइए ये दारू मैं ले लेता हूँ, गलती से आपने अपने अरमानों पे गिरा दिया तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो टाइम लग जाएगा और टाइम इज मनी। वो भी कहते या मनी में हिली पड़ी थी कि यार ये जैसा मैंने सोचा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, जैसे कि इसको पहले से पता है। हमारे मेकट को पहले से पता था भाई वो दूसरा सबसे अमीर आदमी था, जो भी लिटल उससे मिलता ना सब लोग ऐसी हरकतें करने की कोशिश यहाँ पे करते, इसके लिए पहले से आइडिया था कि मैनेजर भी ऐसा कुछ करेगी, तो इसने करने से यहाँ पे रोक दिया। पूछता बताओ यार इस सिटी के बारे में, तो वो भी कहती है अच्छा ये सिटी ना इसको क्रोकोडाइल सिटी बोला जाता है। रही बात ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो सिटी यहाँ पर है ना, ये सिटी के आसपास नदी है, तालाब है ढेर सारे, और सारी नदी तालाब के अंदर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है। हमारा मेन कट्टा कहता अच्छा तभी तो इनके पैसों के ऊपर भी क्रोकोडाइल यहाँ पे बना हुआ है नाइस। खाली क्रोकोडाइल के लिए फेमस ये सिटी और किसी चीज़ के लिए नहीं। वो भी कहती है राइस, हमारे यहाँ पे ना बड़ा हाई क्वालिटी का बासमती राइस यहाँ पे पाया जाता है। हम पूरे दुनिया में जितने भी राइस होते हैं ना उसका लगभग 80% खाली हमारे देश में उगाया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा कहता नाइस नाइस नाइस। वो भी कहती क्या नाइस यार, लेकिन वो हम गरीब लोग को खाने का मौका नहीं मिलता, वो तो रॉयल फैमिली को खाने का मौका यहाँ पे मिलता है। लगभग 80% जितने भी राइस बनते हैं ना वो सब रॉयल फैमिली में जाते हैं, और बाकी जो 20% है ना वो जो अमीर और बड़े बड़े लोग हैं ना उनके पास जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर जो गरीब लोग यहाँ पर हैं भाई वो लोग क्या खाते हैं, तो ये भी कहती गरीब लोग क्या खाते हैं भाई, उनके लिए भी अनाज यहाँ पर है, गरीबों का अनाज, या फिर राइस बनने के बाद उसका जो बचा कुचा बेकार सा हिस्सा होता है ना वो गरीबों को यहाँ पे दे दिया जाता है, वो यहाँ पे खाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी गरीबों के लिए ज़्यादा फैसिलिटी ये देश में नहीं है, लेकिन तो भी आपने 5 स्टार होटल यहाँ पे बनाया जो अमीर लोग खाली अफोर्ड कर सकते हैं, और आपका होटल यहाँ पे बढ़िया चल भी रहा है। वाह मैडम यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, आपने ऐसा होटल काय को बनवाया। जो सुंदर ये भी कहती है यार मैंने उसके लिए थोड़ी ना यहाँ पे होटल बनाया था, मैंने इस एरिया में इसलिए बनाया क्योंकि इस एरिया में कमाल कमाल के स्नेक पाए जाते हैं। स्नेक नहीं भाई स्नेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो स्नेल ना जिसने पानी को गर्म यहाँ पे कर दिया था, जिससे स्प्रिंग तैयार हुआ था, हॉट स्प्रिंग। वो भी कहती है आपने सही पकड़ा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और रीज़न बताती कि भाई हमने ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं जिसको ऐसे खाने को भी नहीं मिलता, हमने इतना बढ़िया होटल यहाँ पे काय को बनाया। तो वो बताती है जो स्नेल यहाँ पे पाया जाता है ना वो कोई ऐसा वैसा स्नेल यहाँ पे नहीं है, बड़े स्पेशल स्नेल यहाँ पर है जो इसी एरिया में पाया जाता है, तो हमने यहाँ पे बनाया। और ये तो छोटा रीज़न है, मेन रीज़न है कि ये जो एरिया ना एरिया वोल्केनो से भरा हुआ है, और उसी वोल्केनो के अंदर ना एक कमाल का स्पैरो पाया जाता है जिसको फायर फेदर स्पैरो यहाँ पे बोला जाता है। वो इतना कमाल का इतना कमाल का कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। तुम इस स्पैरो को साइड में रखो, उसका जो पंख यहाँ पर है, एक जो पंख है ना उसकी खुद की कीमत हजारों सोने के सिक्का यहाँ पर होगा। अब इतना मैंने बातें बता दिया है, अगर आपको दिमाग है तो भाई अनुमान लगा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तुमने बोला ये एरिया वोल्केनो का है और इसी एरिया में खाली ये स्पैरो पाया जाता है, तो दुनिया भर के कमाल कमाल के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो इस स्पैरो पकड़ने के लिए या उसका पंख हासिल करने के लिए यहाँ पे आते होंगे। जब वो लोग यहाँ पर आएंगे उनको रहने के लिए एक होटल यहाँ पे चाहिए, तो जाके तुमने एक होटल यहाँ पे बनाया। ओहो अब मुझे समझ आ गया। ये भी कहती है आपने सही यहाँ पे पकड़ा। यहाँ पे दो ही टाइप के लोग आते हैं, पहले लोग जो कि हमारे रॉयल फैमिली के सोल्जर्स वगैरह यहाँ पर है, उस सोल्जर से रॉयल फैमिली के तो उनके पास पैसे होते हैं, वो हमारा होटल यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। और सेकंड वही बड़े बड़े एडवेंचरस आते हैं दुनिया के कोने कोने से स्पैरो पकड़ने के लिए, उसका पंख हासिल करने के लिए, तो लोग हमारी होटल में रुकते हैं। और हम लोग ने मेडिकल खर्चा भी यहाँ पे देते हैं क्योंकि भाई वो स्पैरो कोई ऐसा वैसा स्पैरो नहीं है, बड़ा खतरनाक है, पकड़ पाना उसका पंख ले पाना बहुत ही मुश्किल है, तो कई बार
बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, कईयों की तो मौत भी हो जाती है। तो इनका इलाज का भी खर्चा हम लोग देते हैं, लेकिन बदले में पैसा उनसे भी ले लेते हैं। लेकिन क्या करें यार, ये खर्चा ज़्यादा हमारा चल नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो है ना भाई, स्पैरो पकड़ने के लिए साल में 1 या 2 महीने ही बंदे यहाँ पर आते हैं, और जो सोल्जर्स है ना वो भी कुछ ही महीने आते हैं, और बाकी पूरा महीना हमारा होटल यहाँ पे खाली रहता है। अगर ऐसे यहाँ पे चला, वो लॉर्ड हमारे होटल पे कब्जा कर लेगा। तो हमारा मेन कट अभी देखता है लॉर्ड, फिर से सालों ने लॉर्ड के बारे में बात किया। ये लॉर्ड यहाँ पे कौन है मैडम, ज़रा बताओगी क्या? ये भी कहती है अरे कुछ भी तो नहीं यार, चलो यार मुझे तो कुछ मतलब काम आ गया, मैं काम करने यहाँ पे गई, बाय अभी सो जाइए। हमारा मेकट अभी कहता ओके ठीक है। तो जैसे मैनेजर यहाँ पे जा रही थी ना, जाने से पहले हमारे मेकट से कहती सुनो, आपको जो करना कीजिए, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, कोई आपको कुछ रोकेगा नहीं, लेकिन ये जो लॉर्ड है ना, लॉर्ड के बारे में कभी पूछने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना आपकी जान भी जा सकती है। हमारा मेकट अभी कहता है मैडम जी शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मैं ध्यान रखूँगा। मन ही मन सोचता मुझे लगा ही था जब मैं अपने पीछे पे था, तो उस समय मुझे याद है अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो, बहुत ही बड़ी तबाही आई थी, मुसीबत यहाँ पर आ गया था। लेकिन जितनी बड़ी तबाही होती है ना, उतना बड़ा ही बिजनेस करने का मौका यहाँ पे मिलता है। और समझो ये दुनिया में भी अभी कुछ ऐसा ही हालत है, तो मुझे भी कुछ बड़ा भी करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा पाऊँ। उसके बाद वो एमा के पास आता है और कहते हैं एमा तुम्हारा नहाया हो गया? वो भी कहती है नहाया हो गया। भाई उसको इतना आराम मिला, इतना आराम मिला जो उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। बाद में कमरे में आती है, ठंडा ठंडा पीती है और कहती है राहत मिल गया। हमारा मेकट अभी कहता है राहत मिल गया ना, तो मैं हीरो हूँ ना, तो ज़रा मुझे बताओ मैं कैसा हीरो हूँ, मेरे पास क्या क्या एबिलिटी है। उसकी आंखों से रोना आ जाता है कि मम्मी रे फाइनली आपको एहसास हो चुका कि आप एक हीरो यहाँ पर हो और हीरो का काम यहाँ पे करना चाहते हो। यार ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। टेंशन ना लो, मैं आपको बताती हूँ आपकी क्या क्या एबिलिटी है। तो सबसे पहले हमको चर्च वाले ने बोला भी था कि दुनिया पे धीरे धीरे मुसीबत आएगी, तो उस समय दुनिया में एक नहीं बल्कि 5 हीरो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे और सारे हीरो को अलग अलग टाइटल यहाँ पे दिया जाएगा। जो हमारा मेन कटर है उसको वर्चर हीरो का टाइटल यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा जो बाकी हीरो ना, एक को ट्रुथ, एक को कर्टियस, एक को विस्डम और चौथे को, पांचवे को बिलीफ, और सब बंदों का एक गाइड यहाँ पर रहेगी और मैं आपकी गाइड यहाँ पर हूँ। और हर एक हीरो का अपना एक बुक यहाँ पर होगा जिसको बुक ऑफ गाइडेंस यहाँ पे बोला जाएगा, जहाँ पे क्या करना है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तुमको अपना मिशन पूरा करना है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, फिर तुमको और मिशन करके अलग अलग एबिलिटी है ना वो इंप्रूव यहाँ पे करनी है, और बाद में 5 हीरो मिलके एंड में जो मेन विलन है उसको हरा के दुनिया बचाएंगे। हमारा मेन कट अभी कहता है इतनी बातें डिटेल में मत समझा, बस मुझे अभी इतना बता दे कि मेरी अभी कौन सी एबिलिटी मेरे पास है। वो भी कहती है अभी आपके पास क्या है, आई रियली डोंट नो। हमारा मेन कट अभी कहता है गद्दी कुत्ती कमीनी छिनाल की बच्ची, भाई कैसी तू गाइड यहाँ पर है, इतना भी तुझे यहाँ पे नहीं पता। वो भी कहती है ऐसे गाली तो मत यहाँ पे दो यार, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे आप आओगे ना आपको स्वॉर्ड दे देने का है और स्वॉर्ड लेकर आपको 100 बंदे लोग की जान बचानी है, तो आपका एबिलिटी अवेकन यहाँ पर होगा, बस मुझे इतना पता है। लेकिन आपने तो स्वॉर्ड ही बेच दिया। हमारा मेन कट कहता हट रे यार, मुझे खुद बुक में देखने दे, आगे भी कुछ ना कुछ तो लिखा रहेगा, लेकिन बस एक ही पन्ना यहाँ पे होता है, बाकी पन्ना पलटता ही नहीं है। तो ये भी कहती है सबसे पहले पन्ने पे जो काम लिखा है ना 100 बंदे लोग की जान बचाने का स्वॉर्ड से, वो पूरा करना है। जब तक आप पूरा नहीं करते हैं दूसरा ओपन ही नहीं होगा। हमारा मेन कट अभी लाइक फिर तो यार वो जो किताब है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन यार किताब हासिल करूँगा, किताब नहीं भाई वो तलवार हासिल करूँगा, फिर लोगों को बचाऊँगा, फिर ये सब वो सब, यार बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। तभी पीछे से एमा कहती है टेंशन यहाँ पे मत लो यार, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। आपके पास एबिलिटी नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे पास 2 एबिलिटी है, एक हीलिंग एबिलिटी और सेकंड काउंटर करने की एबिलिटी। हमारा मेन कट कहता है एक सेकंड, काउंटर करने की और हीलिंग करने की एबिलिटी, भाई तुम किसी भी इंसान के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ काउंटर कर सकती हो। वो भी कहती है कर सकती हूँ। हमारा मेन कट कहता है फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने किसी आइटम के साथ काउंटर किया और तुम उस आइटम से कहीं दूर हो, तो उस आइटम को अपने पास एक बार में बुला सकती हो। ये भी कहती है या बुला सकती हूँ, उसको तो भी अपने नॉलेज सीख के अंदर भी स्टोर कर सकती हूँ। हमारा मेन कट कहता है नॉलेज सी वो का होता है, ये भी कहती नॉलेज सी तुम्हारे माइंड के अंदर एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे तुम कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हो, तो जिसके साथ काउंटर करवाऊंगी ना वो सामान यहाँ पे रख पाऊंगी। हमारा मेन कट कहता है एक नॉलेज सी के अंदर कितना सामान रख सकते हो, वो भी कहती भाई वो आइटम पे डिपेंड है, आइटम कैसा यहाँ पर है। अगर आइटम कुछ बड़ा खतरनाक होली पावर जैसा है तो थोड़ा सा कर सकते हो, आइटम नॉर्मल यहाँ पर है तो बहुत सारे रख सकते हो। हमारा मेन कट भी कहता है अगर मैंने सोनों के सिक्के के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया तो ये सोने के सिक्के रख सकता हूँ। जो सुनते वो भी कहती है भाई सोने के सिक्के तो बस सोने के सिक्के होते हैं, उसमें कोई मैजिक पावर नहीं होती है, वो तो तुम मिलियंस ऑफ फ्री रख सकते हो। हमारा मेन कट भी कहता है तो चलो कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे बीच में सोने के सिक्के के बीच में ताकि मैं अपने नॉलेज सिक्के अंदर रख सकूँ। वो भी कहते लेकिन भाई हीरो लोग का नॉलेज ही बड़ा
इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सामान रखने का, ना कि पैसे वगैरह रखने का। पैसे तो आप जेब में भी रख सकते हो। वो भी कहता भाई सुनो, मैं आगे चल के इतने पैसे कमाऊंगा जो जेब में रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मुझे नॉलेज सी में रखना ही पड़ेगा। तुम बस मेरे बीच में और सोने के सिक्के के बीच में कॉन्टेक्ट बनाओ। वो भी कहती है ओके ठीक है बॉस, तैयार हो जाओ। चाकू निकाल लेती है। हमारे में कहते भी लाइक व्हाट डू मीन भाई चाकू, इसका क्या करोगे? ये भी कहती है मैनू तो ब्लड चाहिए, क्योंकि भाई ब्लड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है। आपको ब्लड यहाँ पे लूंगी और हर एक सोने के सिक्के पे डालूंगी। हमारा में कहते भी कहते यानी भाई मुझे हर एक सोने के सिक्के पे अपना ब्लड यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो भी कहती या तो हमारा में कहता भी लाइक एक सेकंड, ये तो गलत बात है भाई, हर एक सिक्के पे मतलब मेरे को कितना ब्लड देना पड़ेगा भाई, तुम हिल कर पाओगे ना मुझे? ये भी कहती है मैं हिल कर दूंगी। हमारा में कहता चलो चलता है, मैं ब्लड डालूंगा फिर हील कर देगी। वो भी कहती है हाँ लेकिन मेरी हील करने की कैपेसिटी बड़ी स्लो यहाँ पर है। हाँ तो अगर आपका ज़्यादा खून बह जाएगा तो ज़्यादा लेट भी हो जाओगे। वो भी कहते फक यार, ये दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं है क्या जिससे मैं अपने ब्लड को वापस से हील यहाँ पे कर सकूँ, रिस्टोर कर सकूँ? ये भी कहती है ये ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत ही महंगे यहाँ पे होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पे मिलते हैं, इतना तुम्हारे पास है भी नहीं। हमारे में कहते भी लाइक मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन हर एक सिक्के पे अपना ब्लड यहाँ पे डाल भी नहीं सकता भाई, क्या करूँ? एक दिमाग में आइडिया, जल्दी से एक बकेट लाओ, उसमें थोड़ा सा पानी लाओ और सारे सिक्के उसमें डालो, और ये हाथ अपना काट के और उसमें पानी डाल, मतलब बकेट के अंदर अपना ब्लड डाल देता है। हाँ तो पानी दोबारा, और थोड़ा सा भी ब्लड है ना हर एक सिक्कों पे लग जाता है। कहता देखा थोड़े से ब्लड मैंने सबको लगा दिया, तुम जल्दी से काउंटर करो। हमारे हाथों से ब्लड निकलते हुए देख कर भाई लिटरली उसको भी चक्कर आने लग जाते हैं। वो कहती मम्मी रे ब्लड, मैनू चक्कर आ गए। हमारा मेकअप टाइप लाइक ऐसी औरत यहाँ पर है, जल्दी से उठो यार, तुम गाइड यहाँ पर हो जिसका काम है हीरो को सपोर्ट करना, दुनिया बचाना, दुश्मनों को मारना। हल्का सा ब्लड देके यहाँ पे बेहोश हो गई। अबे उठ यार कमीनी की बच्ची, अबे यार ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। ओ फक यार, मुझे लगता है एक ही काम करना पड़ेगा, माउथ टू माउथ। तो लिटरली उसको माउथ टू माउथ है ना हवा देता है और यानी किस हो जाती है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई किसी के बाद वो जगती है या फिर नहीं जगती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर केस करके एमा को होश में लाने की कोशिश करता है, उसकी भी धीरे धीरे आँख खुलती है। नोटिस करती बाप रे मेरे होठों पे ये क्या महसूस हो रहा है। ओ फक यार आप ये क्या कर रहे हो? नहीं यार प्लीज मुझसे दूर जाओ यार, मैं आपकी गाइड यहाँ पर हूँ और चर्च के अकॉर्डिंग एक हीरो कभी उसके गाइड न, वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हमारा मेन कटर भी कहते पागल औरत तो बेहोश हो गई थी, मैंने अपना हाथ भी काट लिया था, देख खून बह जा रहा है, अबे जल्दी से ठीक कर वरना मैं मर जाऊंगा। वो भी कहते 2 मिनट रुकिए, अपना हाथ इधर कीजिए, ये लीजिए मैंने हिल कर दिया। हमारा मेक कटर देखता नॉइस, अरे यार तूने तो सच्ची में हिल यहाँ पे कर दिया। अगर ऐसी लड़की मेरी दुनिया में आ जाए, वहाँ पे है ना बहुत सारे बंदे बीमारी के चक्कर में मर जाते हैं भाई, वो लोग मरने नहीं दूंगा, उनको बचा लूंगा। वाह ये लड़की तो बड़ी कमाल की रहेगी। सुनो मेरी बात, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर दो। ये भी कहती है वो तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, अंड मन का टोला, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे मेक कटर को लिटरली महसूस होने लग जाता है हर एक कॉइन कहाँ पर है, और मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने बोला आ जा तो लिटरली जो कॉइन है ना वो कॉइन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की पावर। पीछे से एमा भी कहती है सर आर यू ऑलराइट, ये भी कहते हैं यस आई एम फकिंग ऑलराइट। भाई मानना ही पड़ेगा, मेरी दुनिया में लिटरली मैं बिलियनर यहाँ पे था, न जाने मेरे पास क्या क्या यहाँ पे था। अगर मैं सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेता तो भाई कहीं पर भी बैठे बैठे मैं चीज़ों को बुला सकता था। जब ये दुनिया में पहली बार आया था मुझे ये दुनिया बहुत ज़्यादा बेकार लगी थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ दिस वर्ल्ड इज़ फकिंग अमेजिंग। अब आते अगले दिन सुबह जब हमारा मिकटर न जाने को तैयार था तो एमा को होश मिलाता है कि एमा ओ एमा की बच्ची उठो यार, अबे गधी की बच्ची उठना यार, ये उठ ही नहीं रही है, लगता है मुझे इसके मुंह में देना पड़ेगा चौको। तो लिटरली उसके मुंह में चौको पाई, एक चौको पाई खाने वाला आइटम यहाँ पे था, वो लिटरली डालता है तो वो लिटरली हमारे मेकटर का हाथ भी काट लेती है। तो हमारा मेकटर भी कहते पागल और ये तो क्या कर रही है। वो भी कहते बोलो सर आज कहाँ जाना है। हमारा मेकटर भी कहता है मैडम ने बोला भी था मैनेजर ने कि भाई ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो सबसे पहले ना हम जाके कुछ डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट बाई करेंगे, कुछ दवा बाई करेंगे, और तू जल्दी जल्दी खा। वो भी कहती सर आर यू ऑलराइट, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो जी। हमारा मेकअप भी लाइक वाओ ये लड़की जो इतनी गरीब थी भाई 5 दिनों तक खाना नहीं खाती, सुअरों के साथ यहाँ पे सोती है, उसको इतना अच्छा खाना खिला दिया, 5 स्टार होटल में सुला दिया, तो इसके नज़रों में मैं लिटरली भगवान यहाँ पे बन चुका हूँ, आई एम फकिंग गॉड। अब बाद में ये सिटी के अंदर किसी दुकान में आते दवा वाई करने के लिए, कहते आपके पास कोई हीलिंग पोशन है क्या? जो सुंदो भी कहता बॉस अब सही टाइम पर आए हो, आज ही हमारे यहाँ बड़ा कमाल का हीलिंग पोशन यहाँ पर आया है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके दिमाग में था कि ये जो आदमी है ना, इसने जो कपड़े यहाँ पे पहने बड़े कमाल का यहाँ पर है, मुझे लगता है ये कोई अमीर ज़्यादा होगा। हाँ, तो आज इसको लूट कर ना बहुत पैसे कमाऊंगा। तो हीलिंग पोशन ला के दिया जाता है और कहते हैं ये लो, ये है हीलिंग पोशन, एक की कीमत है ना 5 यहाँ पे सोने का सिक्के हैं, जल्दी से लाइए। हमारा मैं कहता कहता सच्ची में ये तो ज़्यादा महंगा लग भी नहीं रहा। वो भी कहते हैं यार ज़्यादा महंगा नहीं है, तो भी ये नॉर्मल यहाँ पे हीलिंग पोशन है तो इतना ही रहता है। चलो यार, आप पहले कस्टमर जो कि आज यहाँ पर आए हो, तो हम आपको है ना 30 बोतल यहाँ पे दे देंगे बस 45 सिक्कों के अंदर। हमारा मिंकट भी कहता है आराम से आराम से आराम से आराम से। अगर ये हाई ग्रेड का पोशन यहाँ पर है तो जितना मांगोगे मैं उतना देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर हाई ग्रेड का ना रहा तो जो सुन दो वो भी कहते हैं। एक सेकंड, कहना क्या चाहते हो यार कि मैं आपको यहाँ पे लूट रहा हूँ, मैं आपको नकली आइटम देकर थोड़े ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा मिंकट भी कहता है हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे लो क्वालिटी का दिया है, सिर्फ लो क्वालिटी का नहीं, बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का यहाँ पे दिया है। मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, नॉर्मली जो हीलिंग पोशन होता है ना, जितना ज़्यादा ब्राइट होता है वो उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का रहता है, लेकिन तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा डल यहाँ पर है। तुमने जिस बोतल में डाला है वो बोतल यहाँ पे चमक रहा है, लेकिन देखो मैंने जब दूसरे बोतल में यहाँ पे डाला कितना ज़्यादा ये डल हो चुका है। इसके जो एक्सपायरिंग डेट है ना वो भी लगभग 1 साल का था और मेरे ख्याल से 1 साल यहाँ पे जा चुका है। यानी एक तो तूने मुझे लो क्वालिटी का दिया, ऊपर से तूने एक्सपायर माल भी मुझे यहाँ पे दिया। तू इतना बेकार मुझे दे रहा था और मेरे से तू 45 सोने के सिक्के यहाँ पे ले रहा था। भाई 45 क्या, मिला जुला के मैं 5-20 के बदले यहाँ पे ना दूँ? बोल साले तू क्या बोल लेता? तो वो भी एकदम डर जाते, कह रहे सर आपको भाई हीलिंग पोशन के बारे में इतना कैसे पता चला? मनी मन सोचता है मैंने भाई मैनेजर से प्लस अहमद से भाई बहुत ज़्यादा पूछा था। कहता भी कि तू ऐसे बंदे लोग को बुद्धू बनाता है। अभी मैं जाकर ना बता देता हूँ ताकि तेरे दुकान पर आए और साइंटिस्ट लोग चेक यहाँ पे करें और बाद में तेरे दुकान को हमेशा के लिए बैन यहाँ पे कर दे। बोल करूँ क्या ऐसा? तो वो रोने लग जाते, कहते सर मैंने का टैक्स यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दूंगा तभी मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमारा मेकट है 30 सोने के सिक्के देता है, कहता सुन ये 30 यहाँ पे रख और बदले में मुझे कुछ ऐसा आइटम दे जो मुझे अच्छा लगे, वरना मैं तो बता दूंगा। वो भी कहता ना मैं आपको ऐसा आइटम देता हूँ, ये लीजिए हीलिंग पोशन, ये रियल वाली क्वालिटी का है और ये एक्सपायर भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो चेक कर लो। हमारा मेकट भी कहता ना मुझे विश्वास हो गया। वो भी कहता हाँ, तो इस क्वालिटी की जो कीमत है ना वो 120 सोने का सिक्का यहाँ पर है, तो आपने 30 मुझे दे दिया है, हम बाकी भी दे देते। हमारा मेकट भी कहता तुमने जो मुझे झूठ बोला, जो तुमने मुझे यहाँ पे ठगा, तो बाकी सब उसके बदले माइनस यहाँ पे हो जाता है। अगर तुमको तो भी हो एतराज यहाँ पर है तो मैं जाके मर्ट्यू से बात करता हूँ। जो सुनते वो भी कहते क्या मर्ट्यू से? भाई मर्ट्यू तो बड़ा कमीना आदमी यहाँ पर है, ये डायरेक्ट उसका नाम ले रहा है, लगता है उसके साथ कोई रिलेशनशिप यहाँ पर है। तो रहने दो सर, ना चलेगा, लेके जाओ और नहीं चाहिए। हमारा मेकट कहता ये हुई ना बात, तो आगे चल के मेरे को तो ठगने के बारे में सोचना भी मत है। तो सामने से वो भी कहती है कि वाह यार सर आप कितने ग्रेट यहाँ पर हो, लेकिन एक सेकंड दुकानदार आपको क्या हो गया, आप रो काहे को रहे हो? उसके दूसरे दुकान में जाता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा करता है, उसका दुकानदार भी रो रहा था। फिर तीसरे दुकान में भी जाता है, वहाँ के दुकानदार तो भाई फांसी लगाने को भी तैयार हो गया था। तो सब दुकानदार से कुछ ना कुछ बाई करके निकल जाता है। एमा बेचारी भाई डाउट में थी कि आई डोंट नो काहे को यार, जब आप किसी भी दुकान में जाते हैं वो लोग कोई भी सामान आपको सस्ते में देने को तैयार हो जाते हैं और बाद में रोने लग जाते हैं। एक बंदा तो भाई गले में लटका के तैयार यहाँ पे था। एक सेकंड, आप काहे को रो रहे यार, आपको तो खुश होना चाहिए ना। वो भी कहता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मार्केटिंग का तरीका है जिसके सामने कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। अगर ऐसा हो जाता ना तो भाई मैं तो अपनी दुनिया में नंबर 1 अमीर आदमी कब का बन जाता हूँ। फक यार, नसीब ही बेकार था, उतना दिमाग ही नहीं चला। ये भी कहती हाँ लेकिन तो भी भाई आप एक हीरो के ऐसा रोना नहीं चाहिए। हमारे मेकटे को रोना इस बात का था कि भाई आई एम ग्रेट, मैंने सबको क्या बुद्धू यहाँ पे बनाया। लेकिन यार सब कितने बुद्धू हैं। तो कई बार जब सामने बंदे बुद्धू ज़्यादा होते हैं ना तो जाके तुमको रोना आ जाता है। उतने में ध्यान जाता है कि सामने भीड़ लगी हुई है, चलो ना बॉस यहाँ पे चेक करने के लिए। तो जैसे चेक करने जाते हाँ तो भाई कोई तो था बच्चा जिसने लिटरली सामान यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की थी। तो सोल्जर उसको मारते हैं और कहते साले तुझे आइडिया भी है क्या, तूने क्या चोरी करने की कोशिश की? भाई राइस चावल जो नॉवेल लोग या तो रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पे खाते हैं, तेरी इतनी मत, तू गरीब के बच्चे तूने खाने के बारे में सोचा तो सोचा कैसे? जो सुन दो भी कहते हैं कि भाई ये गरीब हो या अमीर हो सबको भरपेट खाना खाने का हक यहाँ पर है। तो मैंने पैसे भी दिए थे लेकिन साले ने लूट लिया, अब मुझे यहाँ पे खाना नहीं दिया। वो भी कहता भाई तुम गरीब लोग, तुमको तो भाई हमारा टट्टी भी खाना खाने को मिल जाता ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यार रुक, आज मैं तुझे जान से मारूंगा सबके सामने, ताकि आज के बाद ना हमसे कोई भी खाना चोरी करने के बारे में सोचे भी मार। तो सामने से ये एमा को गुस्सा आ जाता है कि यार सोल्जर कितना कमीना यहाँ पर है, लिटरली एक बच्चे को यहाँ पे मारे जा रहा है। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हमारा मेकट भी कहता है अरे पीछे हटो यार, वो सब सोल्जर से लग रहे हैं, ऊपर से हम सिटी में किसी को जानते भी नहीं। तो वो भी कहते लेकिन सर आप तो हीरो यहाँ पर हो ना, अगर आप उसको नहीं बचाओगे तो कौन उसको बचाएगा? तो हमारा मेकट भी कहता है यार कोई एबिलिटी नहीं है मेरे पास, भाई मैं भी मुसीबत में यहाँ पे फंसूंगा। तो भाई कुछ नहीं करते, वही सब यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी कहती लेकिन
सर मुझे देखा नहीं जाएगा ऐसे कैसे। हमारा मेकअप कहता है मतलब टेंशन ना लो, ऐसा नहीं कि मुझको मरने यहाँ पे दूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। अब आते उसी बच्चे पे जिसको लिटरली सबके सामने लाया जाता है और बोला जाता है रुको आज हम तुमको दिखाएंगे कि अगर तुम ज़बरदस्ती खाना चोरी करते हो तो क्या होता है तुम्हारे साथ। तो मारने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है जो रुक जाती है। लोग डाउट में जाते कौन है, पहले एमा बाहर आती है और फिर हमारे मेकअप को बाहर यहाँ पे लाया जाता है। तो सोल्जर्स भी कहते कौन हो सालो, तुमको दिखाई नहीं देता हम लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पे बोलो कौन हो तुम लोग यहाँ पर। तो हमारा मेकअप एमा से कहता है एमा लगते लोग यहाँ पे जानते भी नहीं, तो चलो यार जल्दी से इनको बताऊं। तो वो भी सामने से बताना स्टार्ट करती है कि जो हेवन सिटी है ना वो हेवन सिटी के लॉर्ड यहाँ पर है और ये उसके नौकर यहाँ पर है तो वो वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो वो भी कहता है कि मुझे वापस नहीं आना, मुझे किसी का नौकर बन के नहीं रहना, उससे अच्छा मैं मरना ही पसंद करूँगा। तो हमारा मेकअप उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है साले मैं तेरा मालिक यहाँ पर हूँ, साले जब मैं तुझे बोलता हूँ वहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो सोल्जर्स को भी लगता है कि हाँ उसने अमीरों के कपड़े पहने, कोई अमीर आदमी है, ये बच्चा उसका नौकर ही होगा, तो ऐसे अमीर आदमी से हमको पंगा लेना नहीं चाहिए। तो इसके लिए कहता हूँ कि ठीक है चलो यार बॉस अब जा सकते हो बच्चे को लेकर। ओ बच्चे साले तू लकी यहाँ पर है, वरना तू अगली बार यहाँ पर आ जाएगा ना तो बिल्कुल भी यहाँ पे बचेगा नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन बाद में जो सोल्जर यहाँ पर ना बच्चे को काफ़ी मारता है। ये कहते साले लकी है, इसने बचा लिया, उन्हें तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो देख के हमारे मेकअप को गुस्सा आता है, लिटरली उस आदमी की कुटाई कर देता है। वो कहते हैं हराम खोर के बच्चे, मैंने तुझे बोला ना ये साला भाई मेरा बंदा बन चुका है, फिर तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई इस पर लात मारने की। वो भी कहता है सॉरी बॉस गलती हो गई, आज के बाद यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेकअप एमओ को अपने पास से चिपका लेता है और कहता है ये मेरी बंदी है, तूने मेरी बंदी की और भी गंदी निगाहों से यहाँ पे देखा, जो तूने गलत किया। और एमा को और जोर से चिपकाता है, कहते सुनो भाई ये नाटक यहाँ पर है, तुम मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ लो, बोलो कि भाई तुम भी इसकी बंदी हो। तो वो भी ऐसा हाथ पकड़ लेती है और कहती है या मैं इसकी बंदी यहाँ पर हूँ, भाई इसने मुझे गलत निगाहों से देखा। हमारा मेकअप भी कहता है साले तूने गलत निगाहों से देखा, बता तूने कितने बार यहाँ पे देखा। वो भी कहता बस एक बार, ज़्यादा नहीं बस एक बार मैंने गलत निगाहों से देखा। हमारा मेकअप कहता सच्ची में बस एक बार यहाँ पे देखा, भाई मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता। बोलो ऑडियंस इसने कितनी बार यहाँ पे देखा होगा गलत निगाहों से। तो ऑडियंस कहता भाई 5 बार, कोई कहता 10 बार, कोई कहता 50 बार, भाई कोई तो कहता है 100 बार। हमारा मेकअप भी कहता है 100 बार ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मिनिमम 99 बार तो देख ही चुका है, तो 99 बार के लिए बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो भी कहता भाई मैं सोल्जर हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं, तुम मुझे एक बार भी सज़ा दे नहीं सकते। हमारा मेकअप कहता है किसने बोला मैं यहाँ पे दूंगा, मैं नहीं देने वाला हूँ। वो चांदी के सिक्के लेता है और ऑडियंस में बांट देता है और कहता है ये लो पैसे, बदले में मारो इसे। तो लिटरली भाई पैसों के लिए ऑडियंस उसको मारने को तैयार हो जाती है। हमारा मेकअप खुशी खुशी निकल जाता है, चलो भाई पैसा चीज़ ही ऐसा यहाँ पर है, मैंने उसको मरवा के गुस्सा भी निकाल लिया, बदले मुझे करना भी नहीं पड़ा और गरीबों को पैसा भी यहाँ पे मिल गया। ये हुआ ना एक तीर से एक दो नहीं बल्कि 3 यहाँ पे शिकार। अब उसके बाद ना वो लेकर आ जाता है बच्चे को घर के अंदर और कहता है सुनो बच्चे जो अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। बच्चा भी लेके यार तुम भी मुझे गुलाम यहाँ पे बनाना चाहते हो, भाई मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा गुलाम बनूंगा नहीं, तुम जैसे कुत्ते लोग का। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार तुमको बचाने के लिए मैंने बहुत पैसे यहाँ पे गवाए हैं, तो अगर बदले में तुम किसी भी काम के नहीं आओगे तो भाई मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए तुम मेरे हो। तो वो बेचारा डर जाते कि देखो क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मैं कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं हूँ। हमारा मेकअप कहता है भाई तू गलत यहाँ पे कर रहा है, आई मीन तू गलत समझ रहा है, ये देख मेरा एम्प्लॉय क्या बोलते हैं भाई पेपर है, तुझे साइन करके तुझे मेरा एम्प्लॉय बनना है। वो बच्चा भी लाइक है तुम्हारा एम्प्लॉय बनना है। हमारा मेकअप कहता है यस दूसरी दुनिया में मेरी ये कंपनी यहाँ पे थी, वो कंपनी में ये दुनिया में चालू करूँगा और तू उस कंपनी का सबसे पहला एम्प्लॉय यहाँ पे रहेगा। जाओ एमा इसको बाथरूम में लेके जाओ, नहलाओ, इसके कपड़े उतार के कपड़े चेंज करवाओ, इसको वापस से लड़की बनाओ। वो भी कहती है एक सेकंड रुको, एक सेकंड, हाँ मैं एक लड़की यहाँ पर हूँ, भाई लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं लड़की यहाँ पर हूँ। अरे मम्मी रे बचाओ। हमारे मेकअप भी लाइक बस मुझे पता चल गया, लेकिन एक सेकंड यार, जब मैंने बोला कि भाई चलो तुम मेरे पहले एम्प्लॉय बन गए, लेकिन एमा मेरी ज़िंदगी में पहले आई थी, सबसे पहली एम्प्लॉय वो मेरी ज़िंदगी की है, लेकिन आई डोंट नो उसको पहला एम्प्लॉय बोलने में मुझे मन ही नहीं कर रहा, मुझे बस उसको एमा बोलने का ही मन यहाँ पे करता है। बाद में देख सकते हैं वो जो लड़का यहाँ पे था जो रियलिटी में एक लड़की है, उसको नहाकर लड़कियों के कपड़े पहना के लाए जाते हैं। बेचारी बड़ी शर्माई यहाँ पे रही थी कि अरे यार ये तुमने क्या किया मेरे साथ। फिर हमारा मेकअप भी कहता ठीक हो ना, अब तुमको दर्द वर्द यहाँ पे नहीं ना कर रहा। ये भी कहती ना ना अब मुझे कोई भी दर्द यहाँ पे नहीं कर रहा, एमा दीदी ने सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया। हमारा मेकअप कहता चलो बढ़िया है, ज़रा अपना नाम तो बताओ यार क्या तुम्हारा नाम है। ये भी कहती है कैट टेल मेरा नाम है। हमारा मेन कटा कहता है नाइस नेम, ये लो केक केक खा लो।
तो उसको डर यहाँ पे लग रहा था कि भाई ये क्या है। एमा कहती भाई खा लो यार वरना मैं खा जाऊंगी, तो वो थोड़ा सा खाती है, भाई रोने लग जाती है। तो हमारा मैं कहता भी कहते क्या हुआ यार टेस्टी नहीं लगा केक, वो भी कहते नहीं नहीं ये बहुत टेस्टी है, मैं पहली बार कोई ऐसा टेस्टी खाना यहाँ पे खा रही हूँ यार, मुझे आंखों से रोना आ गया। हमारा मैं कहता है अरे यार ज़्यादा रोना धोना मत करो, और ये फ्री में नहीं है, उतने में पीछे से एमा भी खा रही थी। तो हमारा मैं कहता भी कहते पागल औरत तूने दिन में खाया था ना, और कितना खाएगी, वो भी कहती सॉरी और नहीं खाऊंगी। हमारा मैं कहता भी कहते चलो समझिए जो केक यहाँ पे था ना वो डिपॉजिट यहाँ पे था, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा उस लॉर्ड के बारे में। ये भी कहती लॉर्ड के बारे में ना, लॉर्ड बहुत ही कमीना है, मैं तुमको सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दूंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, और एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि बताओ यार उसकी फेटिस क्या है। तो ये भी कहती फेटिस व्हाट डू मीन, पीछे से एमा भी कहती कि हाँ भाई फेटिस फेटिस ये क्या को पूछे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको जो कुछ पता है सब यहाँ पे बता दो, क्योंकि मेरे लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। एमा कहती मगर क्यों। हमारा मेन कट्टा एक लेटर निकाल के देता है और कहता है क्योंकि उस कमीने ने मेरे को लेटर यहाँ पे भेजा है और मुझे अपने इस पास से मिलने के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको एमा और ध्यान रखना इसका। तो एमा हाथ पकड़ लेती है और कहती ना यार मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, प्लीज़ मुझे भी लेके जाओ। हमारा मेकअटा कहता है उसने मुझे इनविटेशन दिया है, तुम मत आओ वरना उसके पास बहाना मिल जाएगा तुमको रोकने का। ये भी कहती यार लेकिन मैं आपकी गाइड ही हूँ, मेरा काम ही आपके साथ यहाँ पे रहने का। ऊपर से वो कमीना इतना निर्दय आदमी है कि मैं क्या बताऊँ। अब ऐसे हीरो जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, कोई फिजिकल पावर भी नहीं है। अरे यार अगर उसने आपको मार दिया तो हमारा मेकअटा भी कहता है टेंशन लो, मैं इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, तो टेंशन ना लो यार मैं आ जाऊँगा। वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर हमारा मेकअटा घोड़े पे बैठ के जा रहा था, वो जो होटल के मैनेजर थी ना वो भी कहती मैंने बोला था, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि कुछ भी करो लेकिन वो जो कमीना आदमी है ना उसके बारे में कुछ भी पता करने का भी सोचना मत। अरे बहुत ज़्यादा हरामखोर का बच्चा यहाँ पर है, देखो उसने तुमको बुला लिया कुछ कर दिया तो। हमारा मेकअप भी कहता है मैडम मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आसानी से मर जाए, कोई मेरे साथ तो कुछ यहाँ पे कर भी दे इतना आसानी से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। मनी मन उसका भी डाउट आता है कि बाप रे क्या बातें बोली, हीरो वाली बातें बोली। मेरा जो दिल है ना 2 सेकंड के लिए मेरा भी दिल यहाँ पर आ गया। आई डोंट नो इनके साथ क्या होता है। अब आता है हमारे मेक टक्योर जो कि लोकेशन में आता है, फिर एक लड़की उसको नाव पे बैठाती है और नाव पे बैठा कर ना किसी और आइलैंड को लेकर आ जाते हैं जिस आइलैंड के अंदर मेन लॉर्ड यहाँ पे रहता है। तो आइलैंड पे आते ही हमारे मेकअटा को महसूस होता है बाप रे कितना खतरनाक यहाँ पर है, ढेर सारे सोल्जर्स यहाँ पर है, सोल्जर्स में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, एक कमरे में लाके छोड़ दिया जाता है। ये भी देखता है यहाँ पे क्या होगा, तभी अचानक से हमारे मेकअटा को चक्कर आने लग जाता है, समझ ही नहीं आता भी ये हो क्या रहा है। सामने कुछ धुआं यहाँ पर है, कहीं कोई बेहोशी का तो धुआं नहीं था, मम्मी रे मैं तो बेहोश हो रहा हूँ। बाद में उसकी आँख खुलती है, जैसे आँख खुलती है ना उसके सामने कोई अजीब सी क्रिएचर यहाँ पे थी, आधा इंसान जैसी आधा मच्छी जैसा, जो इसको जबान से चाटे जा रही थी। कोई ऐसी एक नहीं थी, 3-4 यहाँ पे थी और सब एकदम चिपके हुए थे। ये नंगा यहाँ पे था, लड़कियाँ भी। तो पूरा डाउट में थी कि भाई चल के आ रहे हैं, तभी पीछे से लॉर्ड आ जाता है और कहते टेंशन यहाँ पे मत लो। ये एक टाइप की मरमेड यहाँ पर है, जिस भी पानी में जाती है वो पानी को हल्का सा गर्म यहाँ पे कर देती है ताकि तुमको हॉट स्प्रिंग का राहत यहाँ पे मिले। प्लस इनका जो जवान होता है ना वो ठंडा होता है, जिसके चक्कर में तुमको जवान से टच कर रही है, पानी गर्मा गर्म ऊपर से ठंडा ठंडा इसका जवान। आई हाय क्या फीलिंग होती होगी। हमारा मेकअटा कहते तुम हो कौन, कहीं तुम्हें तो लॉर्ड नहीं ना हो। वो भी कहते मेरे बारे में क्या बातें किए जा रहे हो, या तुम बड़े कमाल के बंदे हो, अचानक से मैं सिटी में अपीयर हो गए, होटल में तुमने 2500 यहाँ पे दिया और एक नए नए कपड़े भी बाय कर लिए, नाइस। एक गुलाम यहाँ पे था जिसको मारने का तैयारी चलो था, लेकिन क्या तुमने उसको भी बचाया, पब्लिक को पैसे यहाँ पे दे दिए, भाई बड़े कमाल के लगते हो। हमारा मैं कहता ना जी ना, मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेसमैन यहाँ पर हूँ जो बस बिजनेस करना चाहता है, जो लोगों की हेल्प यहाँ पे करने आया है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर आप मेरे चक्कर में कुछ ऐसा नुकसान यहाँ पर हुआ है तो मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वो भी कहता ना 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 यार ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मैंने सोचा तुम उससे कमाल के हो। तुम्हें मेरे से भी कुछ हेल्प यहाँ पे चाहिए क्या, अगर चाहिए तो बोलो, कौन सी हेल्प यहाँ पे चाहिए। जो सुनते ही वो भी कहता है कि वो वाई गॉड जिसका मुझे इंतजार था वो हो चुका है, बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक आर्मी, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी चाहिए जिसके द्वारा मैं अपने अंकल को यहाँ पे मार सकूँ। जो सुंदर लॉर्ड भी कहते क्या अपने अंकल को जान से मार सको, मगर क्यों, तुम्हारे अंकल ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, तुम अपने अंकल को क्यों जान से मारना चाहते हो, ज़रा अपने बारे में पूरी कहानी बताओगे। तो ये भी कहते हैं मेरा बाप एक बहुत बड़ा आदमी यहाँ पे था, लेकिन पहले नहीं था, पहले गरीब था जो शिप से ट्रैवल करके कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक आइलैंड पे आता है और आइलैंड पे फंस जाता है मेरा बाप। और उसको लगता है भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गया, तो वो लिटरली अपनी जान निकालने की कोशिश यहाँ पे करता है, लेकिन तभी पता चलता है भाई आइलैंड पे सोना है, बहुत ज़्यादा सोना यहाँ पर है। तो मेरा बाप अमीर बन जाता है, अब कुछ ही सालों के अंदर वो लिटरली अपनी एक बहुत ही बड़ा आइलैंड बना लेता है और बहुत अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन मेरे बाप ने धोखा दे दिया, मेरे बाप को धोखे से मार दिया और मेरी माँ को भी अपनी बना लिया। लेकिन उस समय
में मैं डर के मारे वहाँ से भागा और बहुत दूर यहाँ पे भागा और तब से एकदम कुत्ते की ज़िंदगी यहाँ पे जिए जा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ठान लिया कि मुझे बदला यहाँ पे लेना है और बदला लेने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ मुझे आर्मी दीजिए ताकि मैं अपने चाचा से बदला ले सकूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये बस झूठ बोले जा रहे हैं। देखते हैं लॉर्ड यहाँ पे क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर झूठी झूठी कहानी बता देता है। मनी मन सोचता है कि वेल यार मैंने झूठी झूठी कहानी यहाँ पे बता दिया है। अब जो कहानी यहाँ पर है ना भाई, उसके अंदर सोने के बारे में, तब ना जाने बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अरे तो जाहिर सी बात है ये जो आदमी है ना कहीं इसको मेरे बारे में बुरा भी यहाँ पे लगेगा और कहीं ना कहीं इसको भाई सोने का लालच भी आ सकता है। लेकिन वो जो आदमी है ना वो चाकू यहाँ पे लेता है और लेकर डायरेक्ट छाती में यहाँ पे घुसेड़ देता है। तो हमारा मेकटर भी लाइक ओ माई गॉड यार ये क्या हो गया। सामने से वो भी पूछता बोलो तुमको यहाँ पे जानना है कि मैंने चाकू क्यों तुम्हारी छाती के अंदर यहाँ पे घुसेड़ा। जो सुनते ही हमारा मेकटर भी कहता ऑफकोर्स यार मुझे जानने का शौक है कि तुमने छाती का कोई मेरे अंदर यहाँ पे घुसेड़ा। वो भी कहता क्यों कि यार तुम बड़े कमीने से बंदे यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा यहाँ पे नहीं हुआ है। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी भरोसा यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि तुम जब यहाँ पर आए थे मैंने चेक किया तुम्हारे पास है ना एक चाकू यहाँ पे था, यानी तुम्हारा कहीं ना कहीं मेरे को लेकर बुरा इरादा यहाँ पे था। वाओ, ऊपर से तुम ऐसे बंदे हो जो न जाने कहाँ से आ चुके हो। पहले तुम्हारा बाप बड़ा अमीर था लेकिन अब तुम्हारा बाप मारा जा चुका है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने। हमारा मेकटर भी लाइक ओम फो यार मेनली मैं ये दुनिया का बंदा नहीं हूँ, अचानक से यहाँ पर आया हूँ जिसके चक्कर मेन दिक्कत तो वही हो रहा है। यानी क्या लगता है इसको मेरे बारे में आइडिया लग चुका है और मैं ख़त्म। लॉर्ड कहते लेकिन तुम्हारा जो कहानी यहाँ पर है यार कहानी सुन के मुझे हाँ थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर आया है। हमारा मेकटर कहता व्हाट डू मीन। मनी मन सोचते मेरे बाप को सोने का आइलैंड यहाँ पे मिला था जिस पे अभी मेरा चाचा राज करता है, शायद उसको लेकर इसके दिल के अंदर भी लालच यहाँ पर आया है। हमारे मेकटर को कुछ पीने को देता है और कहता है ये पी लो, अगर तुम ये पी लोगे ना तो भाई तुम्हारा जो भी है भाई हील यहाँ पे हो जाएगा। हमारा मेकटर को शक होता है कि वेल यार नहीं मुझे तो शक यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहते क्या हुआ भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, नहीं पियोगे। हमारा मेकटर भी कहता ना भाई मुझे आप पे पूरा भरोसा अपने से ज़्यादा। लेकिन हमारे मेकटर को मनी मन बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन सामने सब कोई रास्ता नहीं है, पीना ही पड़ेगा तो पी लेता है। लॉर्ड भी कहते ये हुई ना बस शाबाश बहुत बढ़िया। हमारा मेकटर जैसे पीता है अब उसको गले के अंदर जलन होने लग जाती है, जैसे कि भाई मैंने जो मिर्ची का पानी होता है ना मिर्ची का पानी यहाँ पे पी लिया। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। लॉर्ड भी कहते क्या हुआ जल यहाँ पे रहे क्या, जलेगा भी जलेगा, दवाई हल्की सी कड़वे होती है लेकिन ठीक कर देता है ना, तो ये भी हल्का सा जलेगा लेकिन बाद में ठीक यहाँ पे कर देगा। एक बात मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी गर्मी आएगी, बॉडी के जिस्म के कोने कोने पे स्पेशली तुम्हारे उस पार्ट पे, यानी ये पीते ही हमारे मेकटर के अंदर जोश आ जाता है और जो मरमेड यहाँ पे थी ना उसका जोश कम कर रही थी। ये भी बताना स्टार्ट करता है कि हाँ ऐसा जो टाइम होता है ना इस टाइम पे मरमेड्स के अंदर भी अलग लेवल का जोश यहाँ पे आ जाता है, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हॉट यहाँ पे फील होता है, उनको भी अपने अंदर का पानी निकालने का मन करता है लेकिन उनको कोई मिलता नहीं। और तुम्हारा भी हालत अभी ऐसा है, तुम उनका हेल्प कर दो वो तुम्हारा हेल्प यहाँ पे कर देंगी, उसके बाद ना तुम इंसानी औरतों के साथ करने के बारे में भूल ही जाओगे, खाली मरमेड के साथ करोगे। मरमेड लिटरली हमारे मेकटर को ब्लो जॉब दे रही थी तो हमारा मेकटर भी लाइक फक यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मरमेड के जाल में नहीं गिरना। लेकिन यार साले ने जो मुझे दवा यहाँ पे दे दिया, मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल के अंदर में ही नहीं, एकदम उसको भी मेरे बॉडी को यहाँ पे चाहिए, मेरी बॉडी का हर एक से लेना मेरे कंट्रोल के अंदर यहाँ पे नहीं है, बस उसको करना है मतलब करना है। भाई मरमेड तो एकदम किस दिए जा रही है, उसको मज़े दिए जा रही है, हैंड जॉब लो जॉब जो होता है एकदम खुद ही पड़ी है। हमारे मेकटर को एक हिसाब से मज़ा आ भी रहा है और दूसरे हिसाब से मज़ा नहीं भी आ रहा क्योंकि उसको नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे लगता है ये लॉर्ड का बच्चा ना जो भी बंदे लोग को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है वो ऐसे यहाँ पे करता है। अरे यार ये गलत बात है। फिर जो मरमेड यहाँ पे थी वो भी कहती वाह यार कैसे हो आप क्या हमको अपना बनाना चाहते हो। हमारा मेकटर बोला कि ये जाल है, ये पूरी तरीके से जाल है। कहता भी कि हाँ हैज़ अ मर्द मैं तुमको अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ ना प्लान यहाँ पर है ना लॉर्ड का। तो वो भी कहती शांत हो जाइए, लॉर्ड एक नंबर का हरामखोर का बच्चा यहाँ पर है। तो एक काम करो हमारे साथ मिलकर ना उस लॉर्ड को मारो और हमारे नए लॉर्ड बन जाओ। तो हमारा मेकटर भी कहता है अरे यार तुम भी क्या मजाक किए जा रहे हो। जो सुनते ही ना बाकी मरमेड ऐसा नोखिला सा निकाल कर ना हमारे मेकटर के माथे पे रख देती है। वो कहती तुमको क्या सच्ची में लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं। हमारा मेकटर समझ जाता है कि हाँ यार मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब जाल बिछाया गया है वो जो लॉर्ड के कहने पर, इसलिए कहता भी कि सरो सरो अभी अभी हमने साथ में थोड़ा बहुत ये सब यहाँ पे किया है। तो तुमको क्या सच्ची में लगता है मैं तुम लोग के लिए उसको धोखा यहाँ पे दे दूंगा। जो सुंदर लड़की अभी कहती है कि क्या हमारा फिजिकली रिलेशनशिप हो चुका है तो क्या उसके लिए हमको यहाँ पे धोखा भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम हीरो यहाँ पर हो ना जो दूसरी दुनिया से आए हो, क्या नाम है गाओ ही ना तुम्हारा।
तो हमारा मेकट जैसे यहाँ पे सुनता है एकदम चौंक जाता है कि हाँ मैं गाँव ये मेरा रियल नेम दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ, हीरो यहाँ पर हूँ। ये बातें मुझे लगा खाली चैच को और एमा को पता होगा, लेकिन इसको कैसे पता चला? एमा ने बताया नहीं, नहीं एमा तो हमेशा मेरे साथ थी, इसको कैसे बता सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी उससे चर्च की मेंबर यहाँ पर है? जो सुनते वो भी कहती क्या हुआ, डाउट में हो कि मुझे ये बातें कैसे पता चला। अरे टेंशन मत लो, जो मरमेड क्लैन है ना, मैं मरमेड क्लैन के रॉयल फैमिली के मेंबर यहाँ पर हूँ और हमारे पास एक एबिलिटी होती है दूसरों का माइंड यहाँ पे रीड करने की। मैंने तुम्हारा माइंड यहाँ पे रीड किया है और ये सारी बातें मुझे यहाँ पे पता चल चुकी है। हमारा मेकट अभी लाइक ओम फो यार, इनके पास ऐसी एबिलिटी भी होती है क्या? और तुझे सच्ची में मेरे बारे में सारी बातें पता चल चुका है और तूने सच्ची में मेरा पूरा का पूरा माइंड यहाँ पे रीड कर ही लिया है क्या? जो सुनते वो भी कहती है यस, मैंने पूरा का पूरा माइंड है ना रीड यहाँ पे कर लिया है। तुम्हारे बारे में सारी की सारी बातें मुझे मालूम यहाँ पे चल चुकी है, सारी की सारी, बोले तो सारी की सारी बातें। तो हमारा मेकट अभी कहता चलो तो हम लोग हॉनेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तुमने जो मुझे यहाँ पे बोला उसको मारने के बारे में, और उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि भाई तुमने जानबूझ के मेरा टेस्ट लेने के लिए किया, ताकि अगर मैं तुम्हारे प्यार में गिर के उसको मारने को तैयार हो गया तुम जाके बता दोगी लॉर्ड को और लॉर्ड मेरी जान यहाँ पे निकालेगा, डेड शीट यहाँ पे ख़त्म ही हो जाए। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पे रहता तुम मुझे कभी नहीं बताती मेरे आइडेंटिटी के बारे में, तुम्हारे पास माइंड रीड करने की एबिलिटी यहाँ पर है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि सेकंड एक दूसरा इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें मेरे का कुछ तो काम है, तुम तो कुछ तो मुझसे करवाना चाहती हो। तो सबसे पहले तुमने अपना जादू यूज़ करने की कोशिश की, प्यार का जादू, जो मेरे पे काम नहीं आया। तो बाद में तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताया ताकि तुम मेरी आइडेंटिटी को लेके ब्लैकमेल मुझे यहाँ पे कर सको। तो ये दोनों में से कुछ हो सकता है। मुझे तो सेकंड वाले का ज़्यादा यहाँ पे लगता है। समझो तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो तो उसके लिए छुपाना नहीं पड़ता, सारी बातें बताना पड़ता है। तो मुझे सारी बातें बताओ। वो भी कहती हूँ फो यार मानना पड़ेगा, तुम तो सच्ची में बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो। जब मैं तुम्हारे साथ कर रही थी, जब तुमको मैंने ब्लॉ जॉब दिया, मैंने लिटरली तुम्हारे माइंड को डीप तक यहाँ पे झाँका। भाई तुमको पैसों से बहुत ही प्यार है और पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मैंने और नीचे यहाँ पे देखा तो तुम्हारे अंदर न जाने क्या क्या बातें हैं। हमारा मैं कहते कहना क्या चाहती हो, ये भी कहते कि तुम बड़े स्मार्ट बंदे यहाँ पर हो। तुमको समझ नहीं आया, मुझे चाहिए मालूम है क्या, मुझे तुम यहाँ पे चाहिए। हमारा मैं भी कहता व्हाट डू मीन भाई कि मैं तुमको मतलब क्या? जो सुनते ये भी कहती भाई मैं तुमको अपना बनाना चाहती हूँ, तुम मेरे पहले और आखिरी मर्द होगे। हमारा मैं भी लाइक एक सेकेंड, पहला और आखिरी मर्द, यानी लॉर्ड ने कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और तुमने किसी और के साथ भी कभी कुछ नहीं किया। तो ये भी कहती है लॉर्ड का अजीब ही है, वो कभी भी हम जैसे बंदे लोग के साथ घपाघप नहीं करते हैं और नहीं उसने हमको किसी और के साथ करने को बोला। या तुम स्पेशल आदमी हो और उसके नज़रों में भी इसके लिए तो उसने स्पेशली हमको यहाँ पे चूज़ किया। तो हमारा मैं भी लाइक सच्ची में सामने से वो भी कहती है सच्ची में जैसे तुम यहाँ से निकल के जाओगे और लॉर्ड से मिलोगे ना तो लॉर्ड को ये बोलना कि हमने तुमको बोला कि मिल के उसकी जान यहाँ पे निकालने को, फिर यार तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगा, फिर तेरे पे शक नहीं करेगा। ये भी कहते एक सेकंड, इससे तुम मुसीबत में नहीं ना होगी। ये भी कहती टेंशन मत लो यार, मैं कोई मुसीबत में नहीं आऊँगी भाई, मैं जब तक मरने वाली नहीं हूँ जब तक तुम्हारे लिए 2-3 बच्चे पैदा ना कर दूँ। हमारे में कटा भी लाइक ओम फो यार, ये दुनिया मेरी दुनिया से ज़्यादा मुश्किल है। मेरी दुनिया में लड़कियां मुझे बड़ी तकलीफ़ देती थी, लेकिन ये दुनिया की ऐसी लड़कियां भाई इतना तकलीफ़ दे रही है कि मैं क्या बताऊं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। यानी इसकी ज़िंदगी में एक तो भाई मरमेड आ चुकी है, देखते हैं और कौन कौन आता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मिकट लॉर्ड से मिलने को तैयार था, कपड़े वपड़े पहन लेता है, लड़की से कहते सुनो यार मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कैसे करूँगा अगर मुझे कुछ काम रहा तो। जो सुनते वो भी कहते कि वेल यार जब तक है ना हम उस लॉर्ड को जान से नहीं मार देते हैं हमारे साथ कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। जब जरूरत पड़ेगी ना मैं तुम्हारे सामने अपीयर यहाँ पे हो जाऊँगी जी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और कियोस मेरा नाम है, नाम याद रखना। और सुनो मैं ये दुनिया में तुम्हारी पहली औरत यहाँ पर हूँ, समझ गए? दूसरा तीसरा बनाना है बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहली रहूँगी। हमारा मेकट भी कहता है या इतना बोल के निकल जाता है। बाकी मरमेंट भी कहती है महारानी जी मतलब सही है क्या इस आदमी पे इतना भरोसा करना। जो सुनते ये भी कहती है यस यही बंदा है जो उस लॉर्ड का कुछ यहाँ पे कर सकता है, अब से भाई कुछ भी हो जाए इसको ही भाई हमारा लॉर्ड यहाँ पे मानना है। वो लोग कहते हो कि ठीक है। फिर ये भी कहती है कि इसका जो सबसे पहला बेटा होगा या बेटी होगी भाई वो उसकी माँ तो मैं ही बनूंगी। बाद में हमारे मेकटा जाता लॉर्ड के पास, लॉर्ड भी कहता बोलो हमारी सर्विस तुमको पसंद आई ना। हमारा मेकट कहता नाइस सर्विस बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ बातें मुझे कहना है, समझ नहीं आ रहा कहूँ या ना कहूँ। जो सुन वो भी कहता बोलो बोलो क्या हुआ। तो ये भी कहता वो लड़कियाँ ने मुझे बोला वो मेरे साथ मिलकर तुमको मारना चाहती है। लॉर्ड भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुमने क्या बोला। हमारा मेकट कहता भाई अपने पिछवाड़े में चक्कू भोंक के अपनी जान निकाल लूँगा, लेकिन आपको धोखा मैं ज़िंदगी में कभी भी दे नहीं सकता। वो भी कहता ओके तो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, तो मैं बिजनेस करके आपके लिए पैसे कमा सकता हूँ। वो भी कहते ध्यान से देखो, क्या तुमको सच्ची में ऐसा लगता है कि मेरे को पैसे की कमी यहाँ पर है? जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो, आपके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, बहुत पैसे आपके पास है, लेकिन जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे रहेगा ना। आपको मालूम है क्या, हाँ पूरे किंगडम का किंग यहाँ पे बनना है, तो लिटरली किंग बनने के लिए आपको भाई अपना जो भतीजा प्लस अपना भाई है उसको भी हराना पड़ेगा। पैसों की जो कमी है ना लिटरली उसके पास भी तो नहीं होगी, ये तो बात आपको पता ही होगा। जो सुंदो भी कहता है मेरा भाई मेरे भतीजे, तुझे दोनों के बारे में आइडिया है क्या? साले लगता है तैयार होकर आया है। हमारा मेकट भी कहता है मैं तैयार यहाँ पर होकर आया हूँ। आई नो जो किंगडम है ना दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड है, जो रॉयल फैमिली है यानी जिसके आप मेंबर यहाँ पर हो, उसमें लिटरली आपका भाई भी आता है और प्लस आपका ये भतीजा भी आता है, जो दिनों आपको किंग बनने से यहाँ पे रोकते भी हैं। 14 साल पहले आपके बाप ने जो बड़े भाई को सिंहासन यहाँ पे दिया था, और जब से ना वो उसका भतीजा आई मीन उसका बेटा मिलके संभाले जा रहे और आपको ये गरीबों वाला एरिया मिला। ये भी कहता मैंने एक दो नहीं, मैंने 12 या 13 हज़ार की टीम के लोगों को यहाँ पे मारा था जो मेरे भाई के यहाँ पे थे, तो मैं उसको भी मार सकता हूँ। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि वो लोग मेरे लिए कोई मुसीबत यहाँ पे बनेंगे? जो सुनते ही ये भी कहते हैं कि वेल यार आई नो आपके लिए कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं बनेंगे, आप बड़े कमाल के हो, आप उनको आराम से मार सकते हो। पूरे किंगडम में एक ही बंदा है जो आपके लिए मुसीबत बन सकता है, जो आपको टक्कर यहाँ पे दे सकता है, और कोई नहीं बल्कि जी ग्यू उसका यहाँ पे नाम है। तो जी ग्यूए है कौन, उसके बारे में ना ये जो एमा यहाँ पे थी ना, एमा नहीं भाई कैट टाइल, उसने यहाँ पे बताया भी था। तो हमारा मेकट भी डाउट में जी ग्यू एग्जैक्टली है क्या, तो ये भी बताता है जो हमारा किंगडम यहाँ पर नाम उसके समझो फाउंडिंग फादर यहाँ पे माना जाता है, द मोस्ट पावरफुल जनरल ऑफ ऑल टाइम, वो ही इज द हीरो, ही इज द ग्रेट, उससे बेहतरीन लिटरली कोई भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि अरे एक जो बहुत बेहतरीन क्रोकोडाइल यहाँ पर होता है जिसको यहाँ पे ब्लैक आयन बोला जाता है, लिटरली यार उसने उसको भी टेम यहाँ पे किया था। जो सुनते हमारा मेकट भी कहता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ये क्रोकोडाइल को टेम करना। ये भी कहती भाई तुमको नहीं पता ये जो क्रोकोडाइल कोई ऐसा वैसा क्रोकोडाइल नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल का क्रोकोडाइल होता है, बहुत ही कम पाए जाते हैं, इतना अग्रेसिव यहाँ पर होता है ना कि उसको पकड़ उसको टेम करना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन यहाँ पर होता है। तो उसने यहाँ पर टेम किया था सिंगल हैंडली, यानी अकेले ही। हमारा मेकट भी कहता है अच्छा ये क्रोकोडाइल किंगडम है, घोड़े और हाथी से ज़्यादा ये जो यहाँ पर है ना ये ज़्यादा कीमती होते हैं क्या क्रोकोडाइल? वो भी कहती है यस क्रोकोडाइल ज़्यादा कीमती यहाँ पे होते हैं, और जो उसने यहाँ पे किया था ना वो ज़्यादा सही यहाँ पे था। लेकिन एक दूसरे टाइप का भी क्रोकोडाइल यहाँ पर आता है जिसको इस लॉर्ड ने भी टेम यहाँ पे किया था, लेकिन कुछ हाथ को ना आया। तो हमारा मेकट भी कहता है तुम्हारा मतलब क्या हुआ? ये भी कहता है ऐसा क्रोकोडाइल है जो भी आसानी से चंगुल में नहीं आते, इसने कोशिश की कि मैं चंगुल में लाऊं लेकिन चंगुल में नहीं आया। हमारा मेकट कहता है तो क्या हुआ? ये भी कहता है साले ने सबको रिलीज़ कर दिया, एक एरिया में बंद कर दिया जिस एरिया में जाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन होता, कोई जाएगा तो जिंदा लौट के नहीं आ पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वूम्फ हो, यानी इसने अपने दुश्मन को हराने के लिए कुछ क्रोकोडाइल को टेम किया लेकिन वो टेम नहीं हुए, तो उसने एक एरिया में डाल दिया जो एरिया बॉर्डर बन गया, अगर दुश्मन को आना वो एरिया क्रॉस करके आना पड़ेगा। लेकिन क्रोकोडाइल के चक्कर में एरिया इतना डेंजरस हो गया कि कोई जिंदा आ भी नहीं सकता। वाह यार एक तेज से दो निशाने उसने कर लिया, चलो अब तो भाई मैं इसको पटा सकता हूँ। अब आते करंटली जहाँ पे वो भी कहते यस वो जो जी हुई है ना वही मेन मुसीबत यहाँ पर है, और मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है। और तूने बिजनेस का आइडिया बोला था, तो बिजनेस करके पैसे कमा कर तो उससे छुटकारा दिला सकता है क्या? हमारा मैं कहते यस मैं दिला यहाँ पे सकता हूँ। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है, तो मुझे सारी की सारी बातें डिटेल में बता, तू ऐसा क्या कर सकता है जिससे मतलब ये हो सके। तो हमारा मेकट एक प्लान उसको बताता है। जो सुनते लॉर्ड भी कहते हैं एक सेकंड, इस प्लान के अकॉर्डिंग भाई मेरे पैसे बहुत खर्च होंगे, ऑलमोस्ट मैं कंगाल हो जाऊंगा, तो मुझे कंगाल करना चाहते हो क्या? हमारा मेकट भी कहते हैं यस इससे आपके पैसे खत्म होंगे लेकिन बाद में आपको पूरा किंगडम यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको पूरा किंगडम यहाँ पे मिल गया तो किंगडम का पैसा भी आपको मिलेगा, उसके सामने आपके पैसे तो एकदम चींटी के बराबर है। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है मैं तेरी बात यहाँ पे मान लिया, लेकिन तुझे मेरे एक छोटा सा टेस्ट और यहाँ पे पार करना पड़ेगा। उस टेस्ट में तुझे लगभग 3 महीने के अंदर 1 लाख सोने के सिक्के यहाँ पे कमाने पड़ेंगे, मैं बदले में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तुझे मंजूर है क्या? हमारा मेकट भी कहता है यस मुझे मंजूर यहाँ पर है, मैं कमा लूँगा, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं हो सकता बीच में कोई मेरी जान यहाँ पे निकाल ले, तो मुझे थोड़ा सेफ्टी का कुछ तो चाहिए। जो सुनते वो भी कहता टेंशन ना लो, शेडो गार्ड जल्दी से अपियर हो, तो एक फीमेल गार्ड अपियर होती है और कहती बोलो लॉर्ड। लॉर्ड कहते सुनो तुमको हमेशा इसके साथ रहना है, इसको प्रोटेक्शन करना है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से इसको जान से यहाँ पे
बचाना है, यही तुम्हारा काम है। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है लॉर्ड, हो जाएगा। अब आते भाई किसी एक लड़के पे, एक बच्चे को ऊपर लिटरली एक बच्चा यहाँ पे था, हाँ 2-4 लड़कियाँ थी, गुलाम कह लो यार, जिसको ना वो घोड़ी बनाकर उस पर बैठ के लिटरली उनके पिछवाड़े पे कोड़े मारता, वो कहते ये लो और ये लो और ये लो, बहुत यहाँ पे लो, हम बड़े हैं तुम सबके सब यहाँ पर कुत्ते जैसा भोंको, जल्दी से यहाँ पे भोंको। और तभी अचानक से एक औरत कमरे में आती है जो उस बच्चे की माँ थी, तो वो भी कहती बच्चे, तो वो बच्चा भी कहता है यस मम्मी क्या हुआ। तो माँ पास में आती है, बहुत ज़ोर से थप्पड़ यहाँ पे मारती है और कहती हराम खोर के बच्चे, भाई मुझे अपनी माँ यहाँ पे मत बोल, तुझे आइडिया भी है ये सब तू क्या कर रहा है, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू इतने बेकार कैसे बन गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये बच्चा एग्जैक्टली कौन है, एक भतीजे के बारे में बात हो रहा था कि यही भतीजा ये कुछ और है, वो हमको कल वाली वीडियो में पता चलेगा। तो सपोर्ट यहाँ पे दिखाओ, कम सपोर्ट आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हो, जैसा अपने वाइफ वाले एपिसोड पे दिखाया था वैसे इस पे भी दिखाओ। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़का यहाँ पे था, उसको थप्पड़ उसकी माँ यहाँ पे मारती है, तो सामने से वो लड़का भी कहता है अरे यार मम्मी जब मज़ा आ रहा है तो या क्या आपने थप्पड़ मारा। तो माँ भी कहती भाई तुझे मज़ा आ रहा है, भाई तेरा बाप मर चुका है, तू देश का नया राजा बन चुका है, तुझे भाई देश सुधारना चाहिए, ना कि भाई ऐसे औरतों के साथ मज़े करने चाहिए। जो सुनते वो भी कहता अम्मी जान अब समझती नहीं हो, ये जो मैं मज़े कर रहा हूँ ना ये हर एक राजा करता है, और अब्बा जान ने भी यही मज़े किए थे। ये दोनों तुमको क्या लगता है, ये दोनों के साथ पहली बार मैं मज़े कर रहा हूँ, अब्बा जान ने भर भर के मज़े इनके साथ किए, इनको पेला है, इनको मारा है, इनको कूटा है। और ये दोनों जो आदमी यहाँ पर है भाई, ये दोनों आदमी उसके ही पति यहाँ पर, इन दोनों के पति है। तुमको क्या लगता है ये दोनों गरीब भिखारी लोग सोल्जर यहाँ पे कैसे बने, अपनी बीबी के साथ मज़े करवा करवा के। जो सुनते एक सोल्जर को बर्दाश्त नहीं होता, वो अपनी जान निकाल लेता है और मरने से पहले कहता साले तेरा बाप कुत्ते की मौत मरा था, तू तो सुअर की मौत यहाँ पे मरेगा। लेकिन उतने में बेटा एरो मार के और जान निकाल लेता, तो कहते साले तुझे मरने का शौक है तो जल्दी से मरना, बकवास क्या कर रहा है। उसकी बीबी कहती मेरे बाबू को मार डाला, माँ भी कहती अरे मेरे बेटे भाई पूरा देश बर्बाद होगा तेरे हाथों में अगर तू ऐसा रहा तो। जो सुनते बेटा भी कहता अम्मी जान टेंशन मत लो, देश से किसको मतलब है, मुझे तो अपने आप से मतलब है। अब आते हैं हमारे में कटर पे, जो वापस होटल में लौट आता है तो तीनों लड़कियां ऐसे घुर घुर कर दिखने लग जाती है। तो ये भी कहते हैं क्या हुआ ऐसे घुर घुर का को देखे जा रही हो। मैनेजर कहती भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस आदमी ने तुमको यहाँ पे छोड़ दिया। ये भी कहती हुई तो यार वो लिटरली छोटी सी छोटी बातों के लिए आदमी लोग की जान निकाल लेता है, तुमको सही सलामत छोड़ दिया, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा। एमा कहती भाई एक सेकंड ध्यान से देखो, चोट भाई इसके गर्दन पे एक चोट लगा हुआ है, एक निशान यहाँ पर है, ये निशान तो बड़ा अजीब यहाँ पर लग रहा है, किस चीज़ का निशान यहाँ पर है, क्या किसी ने काटा है। हमारे मेकटे को याद आता है अरे जो मरमिट कर रही थी ना तो उसने काट लिया था, तो कहता या मच्छर ने यहाँ पे काट लिया है। एमा शर्ट उतार देती हूँ, कहती माय गॉड तुम्हारी छाती पे इतना सारा है, ऐसा मत बोलो भाई यहाँ पे भी काट लिया है। भाई ये मच्छर का काटा इतना हार्ड होता है क्या। कैटेल कहती हूँ फक यार, वो कमीने बंदे के घर पे मच्छर भी बड़े खतरनाक होते हैं। मैनेजर भी यहाँ पे चेक करती है, वो कहती है नहीं यार ये तो मच्छर का काटा हुआ नहीं लग रहा, मच्छर का काटा हुआ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये भी कहता है यार मच्छर का ही काटा हुआ, थोड़े बड़े बड़े मच्छर यहाँ पे थे। एमओ को हीलिंग एबिलिटी आती है, वो हील कर देगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज के बाद ना मैं भी उस लॉर्ड के लिए काम करूँगा, तो मुझे सपोर्ट करना। जो सुनते कैटल गुस्सा करती उस कमीने हरामी लॉर्ड के लिए तू भी काम करने लगा, तुझे शर्म नहीं आती, कुत्ते ये वो गंदा गंदा गाली देने लग जाती है। तभी पीछे से शैडो गार्ड आती है और आती उसको पकड़ लेती है और कहती खबरदार तूने कुछ भी बोला तो। हमारा मेकट भी कहता है शैडो गार्ड छोड़ दो अपनी बंदी यहाँ पर है, तो वो भी छोड़ देती है। वो कहती है ओके ठीक है लॉर्ड। ये जो होती है ना पहचान जाती कि एक सेकेंड भाई ये तो शैडो गार्ड है जो उसी लॉर्ड के लिए काम करते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर आते हैं उनके टीम में। उसने हमारे बंदे के पीछे काय को लगा दिया है। हमारा बंदा कहता है लॉर्ड ने ये शैडो गार्ड मुझे दिया है जो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। हेलो बोलो जी हेलो। एमा को बड़ा गुस्सा आता है, जेलस होती है। कैटल को भी बड़ा गुस्सा ही आता है, गुस्सा तो तीनों को आता है, लेकिन भाई मालकिन अच्छा सा मुंह बनाती है, कहती है हेलो जी स्वागत है। मनी मन सोचती मैंने सोचा ना कि इंपॉर्टेंट मेंबर्स को खाली दिया जाता है, हमारे मेकट को दिया गया है, यानी कुछ ज़्यादा उसकी कीमत होगी। हमारे मेकट भी कहते जैसे मैंने बोला अब से मैं लॉर्ड के लिए काम करूँगा और ये मेरी सपोर्टर यहाँ पर है। बाई चांस किसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला या मुझे सपोर्ट करने से मना कर दिया तो ये जो शैडो गार्ड है तुमको छोड़ेगी नहीं, समझे कि ना समझे। जो सुनते हो तीनों भी कहते या हम समझ गए। हमारे
हमारा मेकअप मनी मन सोचते ये तीनों अपनी बंदी है, इनको भाई मुझे चिल्लाने का मन नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा भी दिखाना है कि मैं लॉर्ड के लिए काम कर रहा हूँ, तो शैडो गार्ड के आगे यहाँ पे चिल्लाना ही पड़ेगा इसके लिए। रीबत है शैडो गार्ड, देखने बहुत जल्दी इसको भी अपने टीम में ले लूँगा ताकि ऐसा नाटक ना करना पड़े। कहता हूँ कि ठीक है जी, आराम कर लो सब लोग, यहाँ पे जाओ, बल्ले बल्ले शाबा, ओए जल्दो जल्दी से कुछ खाने पीने का अरेंज करो, पैसा मेरी ओर से ले लेना। शैडो गार्ड अभी तुम छुप जाओ, तो शैडो गार्ड छुप जाती है। ये जो थी ना ये भी नोटिस करती, बाप रे ये शैडो गार्ड जब तक यहाँ पर है ना मेरी तो फटती रहेगी। हमारा मेकअप नोटिस करता है शैडो गार्ड बड़ी कमाल की लड़की है, अंधेरे में छुपती है, किलिंग विलिंग के बड़ा काम आती है। ऐसी लड़की अगर मेरी टीम में परमानेंटली आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर रात की बारी आती है, हमारा मेकअप बिंदास सो यहाँ पे रहता, और तभी शैडो गार्ड कमरे में आती है कम्प्लीटली नंगी, लिटरली कुछ भी नहीं पहना था उसने, और कहती है जो मेन मिशन है ना, मेन मिशन स्टार्ट होने की बारी आ चुकी है। वो जो लॉर्ड है उसने मेन मिशन ये दिया था, जब वो बेचारा सो जाएगा ना, हाँ तो उसका जो भी सामान हो, जो बोले तो जो भी सामान, 1 रुपया तक भी छोड़ना मत, सब यहाँ पे चोरी करना। मैं भी देखता हूँ बिना किसी सामान का, बिना किसी पैसे का वो साला कैसे सर्वाइव करता है, तो वो सारा सामान चोरी करने आई थी। रही बात तो नंगी यहाँ पे कैको हो गई थी। तो बेसिकली शैडो गार्ड की खासियत है रात के समय अगर वो अपने सारे कपड़े उतार लेना तो इनविजिबल हो जाती है, कोई उसको देख ही नहीं सकता। इसके चक्कर में उसने कपड़े उतार लिए थे और सामान चोरी करने को तैयार थी। तो एक बैग के पास आती है और सोचती है इस बैग के अंदर ही पक्का सामान होगा, बैग खोल के सारा सामान ले लेती हूँ, लेकिन उस बैग के अंदर 1 रुपया भी नहीं मिलता। अगर आपको याद होगा हमारे मेकअप ने अपने कॉन्शियसनेस के अंदर भाई सारा पैसा डाला था ना, तो ये भी डाउट में आ जाती, यहाँ पे भी नहीं है। पूरा कमरा यहाँ पे चेक कर लेते लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो ये भी डाउट में आ जाती है, अरे यार पूरा कमरा चेक कर लिया लेकिन कहीं पे भी नहीं है। भाई ये बंदा पैसा रखा तो रखा कहाँ पर होगा, फिर ध्यान जाता हमारे मेकअप की हो रही है। ऐसा हो सकता है कि भाई जो उसने शर्ट पहना है शर्ट में पैसे होंगे, या फिर जिस बेड के नीचे है उस बेड के नीचे पैसे होंगे, या तो भाई तकिए के नीचे पैसे यहाँ पर हो सकते हैं, बंदे तकिए के नीचे पैसे यहाँ पे रखते हैं, तो लगता है मुझे उसके पास यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो भाई नंगी तो वैसे भी थी, आ जाती है एकदम उसके ऊपर और कहती मैं इसका सर्च यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो सर्च जैसे स्टार्ट करती है उसको कुछ नहीं मिलता। हमारा मेकअप लिटल उसको पकड़ के बाजू में लेटा देता, तो कहते अरे बस करो यार, अरे चुप हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। वो बेचारी डर जाती कि फक यार कहीं ऐसी बात तो नहीं है जग गया, नहीं है मैंने इसके खाने के अंदर कुछ तो बेहोशी का मिला दिया था, बड़ा सा बड़ा बंदा भी जग नहीं सकता, ये कैसे जग गया। हमारा मेकअप भी कहता सुनो मेरी बहना, अभी तुम बच्ची हो तो साथ में सो सकते हैं, जब बड़ी हो जाओगी ना हमको अलग अलग सोना पड़ेगा। तो ये भी समझ जाती है कि अच्छा सपना देख रहे हैं तो देखने दो, चल अब इसके पास आ चुकी हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ। इसके शर्ट में नहीं मुझे मिला, इसके पैंट में तो कुछ और है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो भी कहता है अरे कहाँ तुम टच कर रही हो। तो इसको ऐसा लगता है कि एक सेकंड क्या हुआ, इसने एकदम मुझे जकड़ लिया है, इतना हार्ड जकड़ लिया कि मैं अपने आप को आज़ाद भी नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन यार ऐसे कैसे, लेकिन एक सेकंड, इसने मुझे काफ़ी टाइट से पकड़ा कि मैं आज़ाद नहीं कर पा रही, लेकिन तो भी मुझे बेकार नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। जब मैं छोटी थी, जब भैया के साथ सोती थी, सेम ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, और ये लंबे समय के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मन तो करी भाई इसकी बाहों में ऐसी में सो जाऊँ, तो लिटरली उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। आओ आते भाई अगले दिन सुबह सुबह एमा की आँख खुलती है, वो कहती चलो यार जाके मैं हीरो से मिल लेती हूँ। जो मैडम यहाँ पे थी मैनेजर, उसकी भी आँख खुलती है, चलो ठीक है यार आज जाके उनको मिलेंगी, उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करूँगी, खुश कर दूँगी। दूसरी वो जो कैटल थी ना वो भी बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे थी कि आई डोंट नो कौन थे जिसने कल मुझे बचाया, मुझे काम पे भी रखा। मैं कभी अच्छे से उनका थैंक यू भी नहीं बोल पाई, मैं हमें थैंक यू बोल दूंगी। तो तीनों लिटरली कमरे के बाहर आ जाते हैं। तो मैडम भी कहती क्या हुआ जी, अरे तुम तीनों उनके लिए वेट कर रहे हो क्या, अरे मैं भी उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी, चलो तीनों एक बार में कमरा खोलते हैं। तो तीनों एक बार में दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं हेलो जी गुड मॉर्निंग, गुड जाओ नाश्ता लेकर आए हैं। तो भाई हमारा मेकअप तो सो रहा था, बाजू में शैडो गार्ड नंगी सो रही थी। जो देखते ही भाई तीनों का रिएक्शन ऐसा आता है, शर्मा जाते एकदम, मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है। हमारा मेकअप का भी आँख खोलता है, वो कहते हैं हेलो जी तुम तीनों इतना जल्दी जग भी गए, क्या हुआ यार तुम तीनों ने ऐसा एक्सप्रेशन बना लिया जैसे कि तुमने मुझे किसी नंगी लड़की के साथ बेड पे देख लिया। तो जैसे बाजू में देखता है वह सच्ची में नंगी सी लड़की थी, देख के खुद हिल जाता है। एम्मा भी कहती है साले तू हीरो यहाँ पर है, तेरा काम था अच्छे से लोगों को बचाना, लेकिन तू तो शैडो गार्ड के साथ मजे मजे कर रहा है, तभी तो भाई कल उसके बारे में इतना परवाह कर रहा था। तो सामने से भाई मैडम को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे लगा कि सबसे पहले मैं उनको यहाँ पे दूंगी, लेकिन शैडो गार्ड ने दे दिया। हाँ क्या ही कर सकते हैं यार, लड़की वो जादू ऐसा ही होता है, कोई भी मर्द बच ही नहीं पाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तीनों लड़कियों ने हमारे मेन कटर को, अरे यार, बॉडीगार्ड को पकड़ लिया था मेन कटर के साथ नंगा। और ये जो मैडम यहाँ पे थी, इसके दिमाग में तो यही चालू था सबसे पहले मुझे उनके साथ करना था। लेकिन ये बॉडीगार्ड लकी की बच्ची, भाई पहले उसने मज़े यहाँ पे ले लिए और सोते सोते उसका एक्सप्रेशन तो देखो यार, कितने मज़े आ रहे होंगे। रात भर में ना जाने सालों ने कितने मज़े किए होंगे। भाई जल रही है मेरी सामने से कैटल भी कहती, भाई ओ आपके बेड पे नंगी काय को लेटी हुई है। तो अपनी अम्मा कहती है, भाई आंखें बंद कर लो, तुम अभी बच्ची है, तुमको ऐसी चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। उसकी भी आँख खुलती है, वो भी कहती है, ओ माय गॉड इतना शोर शराबा क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि अरे ये लड़की मेरे बेड पे नंगी कैसे आई, मुझे भी यहाँ पे नहीं पता। अरे यार प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो। वो लिटरली हमारे मेन कट्टा को लिटा देती है। वो कहती भैया 2 मिनट और यहाँ पे सो जाओ। भाई अहमद को बड़ा गुस्सा आता है कि भैया जो हो रहा है गलत हो रहा है। भाई मैं तो चली यहाँ से, चलो कैटल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे समझो या तुम समझ जाइए हो ना, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। मैडम भी कहती मैं नाश्ता लेकर आई थी, लो मैंने नाश्ता यहाँ पे रख लिया, खा जाना, मज़े तो वैसे भी तुमने बहुत कर लिया। निकल जाते हो लोग वहाँ से। हमारा मेकअप भी कपड़े से उसको कवर कर देता है। खुद बेचारा डाउट में कि मैं तो बिंदास सो रहा था, भाई ये मेरे बाजू में आके कहे को यहाँ पे सो गई, कि ऐसा तो नहीं लॉर्ड ने बोला था लेकिन बाजू में आके नंगा सो जाना। भाई इसका क्या मतलब हुआ। बाद में वो भी जग जाती है और कहती है हेलो जी सुबह हो गई। हमारा मेकअप भी कहता हाँ जी सुबह हो गई, जल्दी से आंखें खोल लो। वो लिटरली तलवार निकाल के हमारे मेकअप के मुंह पे रख देती है। हमारा मेकअप भी कहता है गजब बात है, भाई मैं सो रहा था, तुम नंगी होकर मेरी बाजू में सो गई। सुबह जैसे उठे भाई तुमने तलवार मेरे मुंह पे रख लिया, ये क्या लॉजिक हुआ। वो भी कहते सुन हमारे बीच में जो कुछ यहाँ पर हुआ भाई भुला दे वो सारी बातें, समझ गई कि नहीं। हमारा मेकअप भी लाइक एक सेकंड, भाई मुझे लगता है ये मेरे साथ सेक्स करने नहीं आई थी, ये कुछ और करने आई थी। हमारा मेकअप भी कहता हूँ कि ठीक है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो बताऊंगा किसको, उन तीनों लड़कियों को। वो तीनों ने तो पहले देख लिया है। वो अपने कपड़े पहन के कहती है ओके ठीक है मैं चली, उन तीनों को भी ठिकाने लगा दूंगी। हमारा मेकअप कहता है खबरदार खबरदार खबरदार, उनको टच भी मत करना। याद है ना भाई मेरा मकसद क्या है, मैं लॉर्ड के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ और पैसे कमाने के लिए वो तीनों लड़कियाँ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तुमने उनको कुछ किया यानी पूरा मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मेरा प्लान बर्बाद होना ये वाली लॉर्ड का प्लान बर्बाद होना। तुम तो लॉर्ड के लिए काम करती हो ना, तो ऐसा कुछ भी मत करना, समझ गई। तो वो भी चाकू हमारे मेकअप के गर्दन पर रख देती है। वो कहती है हाँ साले मैं समझ गई, लेकिन ये बात है किसी और के कान में जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा मेकअप भी कहता हाँ नहीं जाएगा, चला गया तो मेरी जान निकाल लेना। एक बात और यहाँ पे समझ लो, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए आई हो और तुम बात बात पे मेरे गर्दन पे चाकू रख रही हो, गलत बात है। इतना बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़वा ही नहीं पाती। मनी मन नोटिस करती मेरा पावर इससे ज़्यादा हाई है, लेकिन इसने हाथ ऐसा पकड़ लिया ना कि मैं छुड़वा भी नहीं पा रही। फिर से बचपन की याद आ जाती है कि जब भाई है ना मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ लेता था, कहता है कि अरे तुम बच्ची हो चाकू से मत खेलो, तो मैं भी शर्माते शर्माते सॉरी बोलती थी। भाई मतलब लिटरली गजब है। हमारे मेकअप के साथ उसका रोमांटिक रिलेशन दिखा रहा है और फ्लैश मैक में भाई का, लिटरली भाई का उसका दिखा रहा है। यानी समझ रहे हो क्या राइटर साला कितना हरामी यहाँ पर है, क्या ऐसा शो करना चाहता है। कहती सॉरी गलती हो गई छोड़ दो मुझे। हमारा मेकअप भी कहते हैं वही ना बात, चलो जो बाकी तीनों लड़कियां ना उनको बोल दो कि मैं सिटी में जा रहा हूँ अनाउंसमेंट करने के लिए। वो भी कहती है ओके ठीक है। अब सिटी में आते हैं, हमारे मेकअप को सिटी का नया मेयर बना दिया था लॉर्ड ने। तो पब्लिक भी कहती सुन रहा है विनोद, हमारे सिटी में कोई नया नया यहाँ पे मेयर बना है, इससे पहले भी काफ़ी मेयर आए थे, सबके सब यहाँ पे टपक गए। आई डोंट नो ये कब तक टिकेगा। तो हमारा मेकअप आ जाता है, सब लोग कहते हैं भाई आ गया नया वाला मेयर यहाँ पर आ गया, चोमू की औलाद। भाई मैं तो कहता 2 दिन में मरेगा, दूसरा कहता 6 दिन, एक कहता भी 8 दिन टिक जाएगा, एक कहता भी कि 10 दिन, चलो यहाँ पे मान ही लेते हैं। तो हमारा मेकअप भी जोश से चिल्लाता शट अप शट अप शट अप शट अप। सालों भाई मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बता दूँ मैं यहाँ पर 3 काम करने के लिए आया हूँ। पहला पैसे कमाना, दूसरा बहुत पैसे कमाना, तीसरा बहुत ही ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमाना। मैं पैसे कमाऊँगा बहुत सारा और तुम लोग को भी गरीबी से मरने नहीं दूंगा। मैं भी कुछ ऐसा करूँगा जिससे लिटरली तुम सब भी पैसे कमाओ और ज़िंदगी अच्छे से जियो। मिनिमम एक घर में 100 सोने के सिक्के कमा पाओगे। भाई सारी पब्लिक कहती भाई पागल वागल है क्या कुछ भी बोले जा रहे हो। 100 सोने के सिक्के 1 महीने में, भाई 1 सोने का सिक्का मिल जाए हम गरीब आदमी का पेट वैसे ही यहाँ पे भर जाएगा। तो हमारे मेकअप भी कहते हैं एमा लगता है किसी को विश्वास नहीं हो रहा, चलो जल्दी से सबको दिखाओ। तो एमा के पास पैम्पलेट यहाँ पे थे, जो पैम्पलेट लेकर वो पब्लिकली बांटने लग जाती है। तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड ये पैम्पलेट में क्या है। तो पैम्पलेट पे लिखा होता है ब्लैक आर्मर क्रोकोडाइल को मारना है यहाँ पर है। तो ये सोल्जर्स की टीम यहाँ पर है, दुश्मन के सोल्जर्स जिसके बीच में लॉर्ड के बीच में जमती नहीं है। तो अगर तुम उनके एक सोल्जर को मारोगे
तुमको एक सोने का सिक्का मिलेगा। तो पब्लिक भी देखती है, एक सेकंड सच्ची में यार उनके एक बंदे को मारने पे हमको एक सोने का सिक्का मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार सच्ची में बोले तो सच्ची में। फिर छोटा सा फ्लैशबैक, आई मीन पब्लिक लोग है ना उनको विश्वास नहीं होता कि भाई ये गलत बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो लॉर्ड यहाँ पर लॉर्ड की क्या भाई, लॉर्ड हमारी कह के ले लेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है ध्यान से देखो लॉर्ड का सील भी इसके ऊपर बना हुआ है, यानी ये लॉर्ड का परमिशन है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने परमिशन ली थी। लॉर्ड भी कहता है लगभग 3 महीने के अंदर, उसके बाद फिर मैं परमिशन नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 3 महीने के अंदर काम हो जाएगा। पब्लिक से भी कहता है यस लॉर्ड ने परमिशन यहाँ पे दी है। तो बोलो यार मेरी बात नहीं मानोगे तो एटलीस्ट लॉर्ड की बात मानोगे ना। पब्लिक को अभी भी नहीं था कि यार ये बड़े कमीने लोग हैं, पहले हमको मरवाएंगे उनसे, फिर वो लोग हमको आके मारेंगे, बाद में हम लोग जेल में जाएंगे। ना ना भाई हमको नहीं करना। हमारा मेक भी लाइक यार अब कोई हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करता, कुछ भी करके इनका विश्वास जितना पड़ेगा। सोल्जर भी कहता है लॉर्ड कोई विश्वास नहीं कर रहा तो भी मरवा डालो। हमारा मेक भी कहता है साले चुप हो जा, कोई बढ़िया तरीका देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा है क्या एडवांस में पैसे दे दूंगा ताकि विश्वास करे। उतने में दूर से कोई है ना एरो निकालता है और डायरेक्ट हमारे मेकट की छाती पे चला देता है। हमारे मेकट को भी लगता है एमा भी चिल्लाती लॉर्ड आर यू ऑलराइट। हमारा मेकट भी कहता है अरे यार मुझे ना भाई लॉर्ड बुलाया करो ना कि हीरो बुलाया करो। हाँ वो हीरो बुलाती है हमारे मेकट को, तो वो भी कहती है हाँ लॉर्ड लेकिन भाई आप ठीक हो ना। ये भी कहता है तीर बहुत ज़ोर से लगी है लेकिन भूल गई मैंने भाई बुलेट प्रूफ यानी तीर प्रूफ मैंने आर्मर यहाँ पे पहन कर रखा है। कैटल जैसे एरो को देखती पहचानती भाई ये एरो काफ़ी देखेला ऐसा लगता है। तभी हमारे मेकट को दर्द भी हो रहा था, नोटिस करता बाप रे लगता है एरो प्रूफ जैकेट ज़्यादा काम नहीं आ रहा। वो जो थी भाई शेडो गार्ड का टेंशन मतलब मैं तुमको बचाती हूँ। हमारे मेकट भी कहता मुझे बचाने से बढ़िया तुम जाकर जो किलर है ना जिसमें अटैक किया उसको पकड़ो। वो भी कहता उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है क्योंकि ये एरो देख के लगता है कि बल मालूम है किसने, आयरन एबियस नाइट ने चलाया होगा। हमारा मेकट कहता आयरन एबियस नाइट अब ये कौन है। जो सुनते वो भी बताती है एक बड़ा कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके किलर इसने इतने कमाल के होते हैं। हाँ तो जो नाइट यहाँ पे था वो नाइट आ जाता है और जैसे आता है सोल्जर्स कहते हैं अटैक करो साले के ऊपर, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था कि एक एक करके हमारे सारे बंदे को उठा के यहाँ पे फेंकने लग जाता है, मारने लग जाता है। शेडो गार्ड भी कहती संभल के, इस बंदे का जो आर्मर है ना डिफेंस में सबसे बढ़िया है। तो हमारा मेकट भी कहते उस बंदे को जिंदा रखना, मरने मत देना। जो कैटल यहाँ पे थी उसको पहचानती है और कहती दादाजी, यानी वो उसकी दादाजी है। और बाद में वो जो था भाई नाइट डायरेक्ट हमारे मेकट को और बढ़ता है मारने के लिए। वो कहता है भाई तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, तुमने भाई मेरी पोती को किडनैप किया। तो वो भी कहती नहीं दादाजी प्लीज़ रुक जाओ मत मारो यार, इसने मेरी जान बचाई ना कि भाई इसने किडनैप किया है। हाँ तो दादा रुक जाता है। तो ये भी कहते सच्ची में उसने तुमको किडनैप नहीं किया। ये भी कहते यार किडनैप नहीं किया बल्कि मुझे तो यहाँ पे बचा लिया, अगर ये ना होता तो भाई साले मुझे मार यहाँ पे रहते, इसलिए प्लीज़ इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। तो दादा भी कहता चलो ठीक है, अपने ऊपर का आर्मर यहाँ पे हटाता है और कहता है कि ये देखो मेरा चेहरा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हुए दादा भी इनके टीम का मेंबर बनता है या फिर नहीं बनता। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।